सायरस, जैसे सीज यानी अंत, क्योंकि मैं अब हर चीज से थक चुका हूं। लेकिन अभी इस वक्त मुझे आधा मरा हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर एक घटिया वेब नॉवेल के अंदर आ गया हूं, जिसमें एक नकली मीठी लाडली गुड़िया है। अपने भविष्य और अपनी अक्ल की खातिर मैंने तय कर लिया है कि अपना डिब्बा उठाऊं और यहाँ से भाग जाऊं। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने वो जड़ी बूटी न मांगी होती तो तुम कभी घायल ना होते। ये मेरी गलती है लियाम, ये तुम्हारी गलती नहीं है। असली कसूरवार वो है। ये तो बस जंगली जानवरों वाले जंगल की एक छोटी सी यात्रा थी। उसने तो जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई ताकि तुम्हारी हमदर्दी जीत सके। लियाम बियर सही कह रही है। ऐसे इंसान के लिए तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। सायरस, वो जड़ी बूटी कहाँ है? तुमने लाई या नहीं? नहीं लाई तो फिर वहां किया क्या तुमने? क्या लियाम की बातों को दिल पर भी लिया था तुमने? वो जंगली जानवरों वाला जंगल 4 खतरनाक इलाकों में से एक है। जैसे ही मैं अंदर घुसा, वो जानवर मेरे पीछे पूरे एक दिन रात दौड़ता रहा। मैं वहां लगभग मर ही गया था। लगभग मर गए, पर मरे तो नहीं ना। मुझे तो लगता है तुम बस लियाम के लिए जड़ी बूटी लाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए बहाना बना दिया। बस करो प्लीज। मैंने तो बस यूं ही जिक्र भर किया था कि मुझे वो रोजवुड जड़ी बूटी चाहिए। आखिर वो रोजवुड पिल बनाने की सामग्री है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड मास्टर और बहनें इसे इतनी गंभीरता से ले लेंगी और सायरस को चोट लग जाएगी। यह किस तरह का राक्षस है? एक्टिंग तो एकदम असली लग रही है। मैं या कल्टीवेशन वर्ल्ड में हूं या किसी ऑस्कर अवार्ड शो में। इस बंदे की नकली मासूमियत तो गजब की है। सायरस, तुम खाली हाथ वापस आए और लियाम को परेशान कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद को संभालो। मैं तो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अभी इस वक्त लियाम का चरम हो रहा अपने पूरे जोर पर है। मैं कुछ भी कहूं, ये लोग मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। इनसे तर्क करना बेकार है। जैसे ही यह मुसीबत टलेगी, मैं अपना डिब्बा उठाकर भाग जाऊंगा। सायरस, लियाम तुम्हारी फिक्र दिखा रहा है। ये कैसा रवैया है तुम्हारा? ये सब तुम्हारी ही गलती है। पीछे वाले पहाड़ पर जाओ और 1 महीने के लिए एकांतवास में आत्मचिंतन करो। जब वापस आओ तो लियाम से ठीक से माफी मांगना। दुनिया उल्टी हो गई है। ये पागलपन है। उस 2 मुंहे नन्हे सांप की एक बात की वजह से मुझे न सिर्फ चोट लगी, बल्कि अब एकांतवास में भी जाना पड़ेगा। वो कुछ आंसू बहाकर किसी तरह पीड़ित बन गया। चूंकि ग्रैंड मास्टर कह रहे हैं कि मैं कसूरवार हूं, तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? मैंने आखिर गलत किया क्या था? तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? ऐसी हिम्मत नहीं है मेरी। मुझे बस समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं रोजवुड जड़ी बूटी वापस नहीं ला पाया, पर मैंने अपनी जान जोखिम में डाली। मैं उस जंगली जानवरों वाले जंगल में लगभग मर ही गया था। तो फिर वापस आते ही मुझे सजा क्यों मिल रही है? क्योंकि तुमने लियाम को परेशान किया। तो सिर्फ इसलिए कि वो परेशान हुआ, यह मेरी गलती है। लियाम तुम्हारी फिक्र इसलिए करता है क्योंकि वो दयालु दिल का है। तुमने न सिर्फ शुक्रगुजार होने में नाकाम रहे, बल्कि ग्रैंड मास्टर से भी जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। नमकहराम कहीं के। यकीन नहीं होता। यह किस तरह का तर्क है? क्या तुम में से कोई भी सामान्य इंसान की तरह बर्ताव कर सकता है? क्या किसी खच्चर ने तुम सबके सिर पर लात मारी थी? सायरस, गुरुजी और बहनों को दोष मत दो। अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो अपना गुस्सा मुझ पर निकालो। सायरस, लियाम ने प्यार से आगे बढ़कर उसे संभाला। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मैं इसे कोई मतलब देने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। मुझे बस डर है कि अगर लियाम मुझे छुए तो बाद में उसका हाथ ही न दुखने लगे। सायरस, यह तानाकशी किस बात की? बहनों, तो फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर लियाम तुमसे कहे कि जाकर मर जाओ, तो क्या तुम मर जाओगी? ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम? लियाम मुझसे मरने को क्यों कहेगा भला? वेरा, अगर लियाम तुमसे कहे कि अपने माता पिता की जमा पूंजी उसे सौंप दो, तो क्या तुम सौंप दोगी? तुम, ये कैसा सवाल है? लियाम ऐसा एनसियानेट ऐसा इंसान नहीं है। और अगर लियाम कहे कि अपनी पूरी कल्टीवेशन उसे ट्रांसफर कर दो, क्या तुम कर दोगी? गुस्ताखी है यह। ग्रैंड मास्टर, जब मेरा गोल्डन कोर बन जाएगा, अगर लियाम को मेरा गोल्डन कोर चाहिए हो, तो क्या आप उसे मेरे शरीर से काट कर निकाल देंगी? गुस्ताखी है। सायरस, तुम न सिर्फ पछताने से इनकार कर रहे हो, बल्कि बार बार अपने बड़ों से जुबान लड़ा रहे हो। तुम्हें 3 महीने के लिए पीछे वाले पहाड़ पर एकांतवास और आत्मचिंतन की सजा सुनाई जाती है, और तुम पहाड़ से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। ठीक है, 3 महीने सही, मुझे मंजूर है। तुम गर्मी के झींगुर को बर्फ नहीं समझा सकते। ऐसा मूर्ख जिसे यह भी नहीं पता कि वो मूर्ख है। मुझे तो देखने में मजा आएगा कि यह नामुमकिन लियाम तुम सबको कैसे चूस चूस कर हड्डी तक निचोड़ देता है। मेरा यहाँ काम खत्म हुआ। तुम क्या कर रहे हो? मैं सेक्ट छोड़ रहा हूँ। सायरस, तुम कह रहे हो कि तुम सेक्ट से हटना चाहते हो? हाँ, तुमने सही सुना, मैं हट रहा हूँ। कागजी कार्रवाई पूरी करो। भाई सायरस, तुम ग्रैंड मास्टर के निजी शिष्य हो। यह मजाक करने वाली बात नहीं है। इसके अलावा हटने के लिए ग्रैंड मास्टर का लिखित आदेश चाहिए। निजी शिष्य, यह निजी शिष्य कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। अगर तुम्हें यह उपाधि चाहिए तो रख लो। रही बात आदेश की, तो जाकर ग्रैंड मास्टर से पूछ लो। भाई सायरस, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? तो फिर यही सही रहा। बस जल्दी से कागजी कार्रवाई पूरी करो। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। भाई सायरस, मैंने सुना है तुम लियाम का काम पूरा नहीं कर पाए और ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें सजा दे दी। इसे दिल पर मत लो। तुम बड़े भाई हो, तुम्हें उसे थोड़ा झुकना चाहिए, थोड़ा नरम पड़ना चाहिए। क्या झुकूं? झुकना चाहिए उसके आगे। क्या झुकूं? अपनी गुफा वाली रिहाइश दे दूं, अपने स्पिरिट हथियार दे दूं, अपना गोल्डन कोर दे दूं, अपनी जान दे दूं, और सब कुछ झुका देने के बाद मेरे पास बचेगा क्या? पर भाई सायरस, अगर तुम चले गए तो जिस पल दूसरों को पता चलेगा कि तुमने खुद अपनी मर्जी से 8 महान सेक्ट में से एक को छोड़ दिया, तो कौन तुम्हें अपने यहाँ रखने की हिम्मत करेगा? शायद दोबारा सोच लो। अगर यहाँ मुझे नहीं रखेंगे तो कहीं और रख लेंगे, या फिर तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं। साफ साफ सुन लो, अगर तुमने मेरे लिए मुश्किलें खड़ी की तो तुम्हारे लिए भी चीजें आसान नहीं रहेंगी। अब मैं क्या करूं? मैं अभी कागजी कार्रवाई पूरी कर देता हूं। बस यही तो चाहिए था। थोड़ा दबाव डालना जरूरी था। तुम खुद ही इसके लायक थे। भाई सायरस, यह लो तुम्हारा वापसी प्रमाण पत्र। इसे संभाल कर रखना। वैसे अगर बाद में ग्रैंड मास्टर
पूछें तो बस इतना बता देना कि साइरस भाग गया, अपना डिब्बा उठाकर निकल लिया। आह, उन दिमाग से पैदल मूर्खों के अड्डे और उस नकली नन्हे सांप से दूर। मेरा मूड पूरी तरह बदल गया है, मुझे ऊर्जा से भरा महसूस हो रहा है। तो यह है कल्टीवेटर्स की दुनिया, ताजा स्पिरिट फल, ऐसा स्पिरिट फल जो तुम्हारी त्वचा को चमका दे। चमक ना आए तो पूरा पैसा वापस, घाटा नहीं होगा, ठगे नहीं जाओगे। आर्टिफैक्ट्स और पपेट्स पर बड़ी सेल। इधर आइए जरा देखिए, ताजे जानवरों के मांस वाले बन। तो यह है कल्टीवेशन वर्ल्ड। मुझे यह बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। खुशबू तो कमाल की है, मुझसे रुका नहीं जा रहा। मालिक एक कटोरा दो, ज्यादा मांस डालना, ज्यादा दलिया डालना। इतने सालों तक मैंने दुख में गुजारे, आखिरकार मैं इससे पार निकल आया। मालिक एक और कटोरा। नहीं, दो कर दो। दोस्त तुम कब से भूखे थे? 3 साल से। तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैंने ये 3 साल कैसे काटे? साइरस, लियाम कहता है उसे धूप वाली जगह पसंद है। अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। यह गुफा वाली रिहाइश अब लियाम की है। साइरस, क्या तुम्हें नहीं पता लियाम को जानवरों की टांगे कितनी पसंद है? तुमने चोरी छिपे इसे खा लेने की हिम्मत कैसे की? जब्त। यह सिर्फ लियाम के लिए है, हम कल्टीवेटर्स हैं। खाने के बिना जीने में इतनी मुश्किल क्या है? अगर तुम्हें बस जीभ के स्वाद की ही लालसा रहेगी तो तुम्हारा दाव हृदय अस्थिर हो जाएगा। पेट भर गया अब। अच्छा, जाओ जाकर तलवारबाजी का अभ्यास करो। मुझे तो बस एक गरम खाना चाहिए था, मैंने किससे परेशान किया। पर अच्छी खबर यह है कि अब जब मैं भाग निकला हूं तो अब से जो मन करे वो खाऊंगा। सेक्ट में तो मेरा पूरी तरह शोषण होता रहा, अब मेरे पास बस करीब 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन बचे हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 10 दिन चलेंगे। अगर 10 दिनों में मुझे कोई आमदनी का जरिया नहीं मिला तो मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा। सड़क किनारे स्टॉल, कोई असली शुरुआती पैसा नहीं और मुनाफा भी धीमा। मेरे लिए नहीं। वेटर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। काम ज्यादा पैसा कम। मुझे आइडिया आ गया, मैं एक हायर फाइटर ऐप शुरू करता हूँ, उबर जैसा पर लड़ाइयों के लिए। कल्टीवेटर्स में तो हमेशा झगड़े होते रहते हैं, कुछ लोग खुलेआम लड़ नहीं सकते या जीत नहीं सकते, और तभी हायर्ड फाइटर सर्विस काम आती है। क्या यह किस्मत नहीं होगी? पर रुको, यह नहीं चलेगा, मैं घायल हूँ। अगर उल्टा पड़ गया तो और पिटाई हो सकती है। मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ, यहाँ मनोरंजन इतना बोरिंग है, या तो कल्टीवेशन या फिर लड़ाई। अगर मैं लाइव स्ट्रीम चलाऊं तो होली मेडन्स और होली सन्स की ग्रुप स्ट्रीम, सीक्रेट रियलम में बाहरी अभियान, जानवरों का शिकार, आर्टिफैक्ट्स की ढलाई, बिल रिफाइनिंग, इससे तो पूरी किस्मत बन जाएगी। पर यहाँ दिक्कत यह है कि इसके लिए खास सॉफ्टवेयर चाहिए और मुझे पता ही नहीं कि वो कैसे बनता है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेशन से भी काम नहीं चलेगा, वो चीज लाइव प्रसारण नहीं करती। अगर मुझे सच में यह करना है तो जितनी आध्यात्मिक शक्ति और स्पिरिट स्टोन लगेंगे वो आसमान छूने वाले हैं। अभी तो मैं न सिर्फ घायल हूँ बल्कि पूरी तरह कंगाल भी हूँ। एक हीरो को भी सिर्फ एक सिक्के की कमी रोक सकती है। रुको, मुझे आइडिया आ गया, मैं फॉर्मेशन तराश सकता हूँ। मिशन सेक्ट कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे अमीर सेक्ट में से एक है और उसने यह दौलत फॉर्मेशंस और पिल्स के दम पर बनाई है, और इन दोनों पर उसका लगभग एकाधिकार है, जिसका मतलब है कि इन दोनों चीजों की हमेशा कमी बनी रहती है। भले ही असली आत्मा की काबिलियत औसत ही थी और उसने यहाँ ज्यादा कुछ महारत हासिल नहीं की, फिर भी यह हुनर बाकी सबसे कहीं आगे है। तो फॉर्मेशंस ही सही। अब जब मेरे पास सामग्री है तो काम शुरू करते हैं। पहले छोटा लक्ष्य, एक मामूली फॉर्मेशन बनाओ। रुक नहीं सकता, रुकना नहीं चाहिए, यह कम मुनाफे वाला धंधा है। रुके तो बर्बाद, बर्बाद हुआ तो नुकसान। मामूली रक्षात्मक फॉर्मेशन तैयार है और यह मिड स्टेज फाउंडेशन कल्टीवेटर के पूरे जोर वाले वार को भी रोक सकता है। पता चला मैं तो प्रतिभाशाली हूँ। लगे रहो, लगे रहो, सब अपनी आरामदायक छोटी सी जिंदगी के लिए। ठीक है, मामूली रक्षात्मक फॉर्मेशन के 30, स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के 20, इतना काफी है। साहब आप क्या खरीदना चाहेंगे? मैं खरीद नहीं रहा, मैं बेच रहा हूँ। ग्राहक क्या बेचना चाहते हैं? मामूली रक्षात्मक फॉर्मेशंस और मामूली स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशंस। ये मिड फाउंडेशन के पूरे जोर वाले वार को रोकते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण को 20% तक बढ़ाते हैं। कृपया कृपया रोकिए, मैं जाकर दुकान के मालिक को बुलाता हूँ। इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। दोस्त आपके मामूली फॉर्मेशंस की जांच हो गई है। हर एक के लिए मैं 20 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूँ। ये तो बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत। एक जेड का टुकड़ा जो मैंने एक लो ग्रेड स्टोन में खरीदा था अब 20 मिड ग्रेड स्टोन में बिक रहा है। यह 2000 लो ग्रेड स्टोन के बराबर हुआ। अगर मैं 40 फॉर्मेशंस बेचूं तो यह 80,000 हो जाएगा। दोस्त आपका सामान कुल मिलाकर 800 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन का बनता है। साथ ही मैं देख रहा हूं कि आपके पास कोई स्टोरेज आइटम नहीं है। कृपया इस स्टोरेज रिंग को एक छोटी सी भेंट के तौर पर स्वीकार करें, और यह टोकन ट्रेजर पेवेलियन का वीआईपी टोकन है। इसके साथ यहाँ की सारी खरीदारी पर 30% छूट मिलेगी। तो फिर आपका शुक्रिया दुकानदार जी। अगर मैं आगे और फॉर्मेशंस बेचूंगा तो आपके पास ही वापस आऊंगा। आप बहुत दयालु हैं दोस्त। पेवेलियन में आपका हमेशा स्वागत है। बहुत बड़ी जीत। सिर्फ 40 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन की लागत पर मैंने 80,000 का मुनाफा कमा लिया। वॉल स्ट्रीट के किसी बड़े कारोबारी के मुंह में पानी आ जाए इतना। अब मुझे पैसों की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको मुझे रोकने से क्या मतलब है? आप अभी अभी ट्रेजर पेवेलियन से बाहर निकले हैं और लगता है आपका काम बहुत अच्छा रहा। हमारा कोई खास मतलब नहीं है, बस हमारे पास थोड़े कम पैसे हैं और हम कुछ स्पिरिट स्टोन उधार लेना चाहते हैं खर्च करने के लिए। तुम मजाक कर रहे होगे, मैं तो बस कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदने गया था। मुझे भला क्या मिल सकता है? हम तीनों ने पूरी दोपहर पेवेलियन पर नजर रखी। अगर तुम्हें कुछ न मिला होता तो क्या दुकानदार खुद तुम्हें बाहर तक छोड़ने आता? और तुम्हारे हाथ में जो स्टोरेज रिंग है वो किसी आम आदमी के बस की चीज नहीं। समझदारी से काम लो, स्टोरेज रिंग सौंप दो, वरना हमें बेरहम होने का दोष मत देना। तुम तीनों, हम मिस्ट हेवन सेक्ट की तलहटी में खड़े हैं। शहर के अंदर लड़ाई मना है। क्या तुम्हें जवाबदेही का डर नहीं? शहर में लड़ाई मना है, पर किसे पता क्लाउड राइस टाउन में हर रोज कितने लोग गायब हो जाते हैं। अंदाजा लगाओ कितने अपराधी
कभी कभी पकड़े जाते हैं। इसके अलावा हम यह एक काम पूरा करके निकल लेंगे, कुछ सालों के लिए कहीं छिप जाएंगे। हमें भला कौन ढूंढ पाएगा? बड़े भाई, दूसरे भाई। इससे बातों में वक्त क्यों बर्बाद करें, चलो इससे निपटते हैं। एक रक्षात्मक फॉर्मेशन। यह लड़का तो अच्छी चीजों से लदा हुआ है, सब मिलकर इस पर टूट पड़ो। तीनों ही शुरुआती फाउंडेशन स्टेज के हैं, मेरे बराबर, पर मैं अभी भी घायल हूं और पिछले कुछ दिनों से फॉर्मेशन तराशने में लगा था, तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। इनके सामने मेरा कोई असली मौका नहीं। 36 रणनीतियों में से भागना ही सबसे बढ़िया है। इसके पीछे लगो भाइयों, यह लड़का तो मोटी मछली है, इसे पकड़ लो तो सालों तक चैन से रहेंगे। आज न तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता होगा, न धरती का दरवाजा। मैं यह ज्यादा देर नहीं झेल पाऊंगा। मेरे पास शुरू से ही कम आध्यात्मिक शक्ति थी और अब बस कुछ रक्षात्मक फॉर्मेशंस ही बचे हैं। ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा। क्या एक साइड कैरेक्टर की किस्मत में सिर्फ मौत ही लिखी है? इसे बचकर मत जाने देना। इस लड़के के पास इतने रक्षात्मक फॉर्मेशंस कहां से आ रहे हैं? एक तोड़ो, दूसरा तुरंत सामने आ जाता है। इससे क्या पता चलता है? इस लड़के के पास तो खजानों का ढेर है। पीछा जारी रखो धत्तेरे की। मेरी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, अब और नहीं टिक सकता लड़के। अगर तूने विरोध करना बंद कर दिया तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकते, पर हम वादा करते हैं इसे जल्दी खत्म कर देंगे। अगर एक बार तेरा यह नकाब उतारने के बाद भी तूने सलाह नहीं मानी तो हम तुझे मौत की चाहत करा देंगे। तो यह है कल्टीवेशन वर्ल्ड। मुझे यह बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अगर मैं इसे लाइव स्ट्रीम पर डालूं तो बहुत बड़ी दौलत बन जाएगी। दिन दहाड़े डकैती। मिस्ट हेवन सेक्ट के नियमों को धता बताने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रहम करें मालकिन, रहम करें मालकिन। अरे आप ठीक तो हैं? आप घायल लग रहे हैं। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया दोस्त। यह बस एक छोटा सा घाव है, कुछ गंभीर नहीं। यह लो, इससे तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे। अच्छी दवा है। यह पिल मिस्ट हेवन सेक्ट जो बांटता है उससे कई गुना ज्यादा असरदार है। कृपया रुकिए मालकिन, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? अगर कभी मौका मिला तो मैं जरूर आपका एहसान चुकाऊंगा। सराफिना। सराफिना नहीं हो सकता, यह तो सच में सराफिना है। असली कहानी में वो दोमुहा सांप लियाम उसका पैसा और उसका दिल दोनों ठग लेता है। उसकी कल्टीवेशन ऊंची थी पर वो डरावने हद तक भोली थी और आखिर में वो चीडेविएशन का शिकार हो गई। अब जब मैं उससे मिल चुका हूँ और उसने तो मेरी जान भी बचाई, तो मुझे उसकी यह किस्मत बदलने में और भी मदद करनी चाहिए जो कहानी ने उसके लिए तय की थी। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यह सोच रहा था कि तुम जितनी दयालु हो उतनी ही खूबसूरत भी हो। सराफिना, हम अभी बस अजनबी ही हैं, फिर भी तुमने मुझे इतनी कीमती पिल दी। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। वो जो रक्षात्मक फॉर्मेशंस तुमने इस्तेमाल किए, क्या वो तुमने खुद तराशे थे? एक छोटी सी कला है, जिक्र करने लायक भी नहीं। वो बहुत बढ़िया बने हुए थे, अब तक जितने मैंने देखे उनसे बेहतर। अब मैं चलती हूँ। नहीं मार्चे मुदस, मैं उसे यूं ही जाने नहीं दे सकता। सराफिना ने मुझे बचाया और हीलिंग पिल भी दी। कम से कम मुझे उसका किसी तरह एहसान चुकाना चाहिए। सराफिना को खाना क्यों ना खिलाऊं? खाना? हाँ खाना। मैं सादा हूँ पर अच्छे से चलता है मेरा गुजारा। जितना चाहो उतना खाओ, जो मन करे। ठीक है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं साइरस हूँ, जैसे सीज। साइरस। मुझे याद आ रहा है मिस्ट हेवन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर का एक शिष्य था, नाम का साइरस। तुमने सुना? मिस्ट हेवन ग्रैंड मास्टर के निजी शिष्य साइरस को एकांतवास में आत्मचिंतन की सजा सुनाई गई थी और गुस्से में आकर उसने सेक्ट छोड़ने का फैसला कर लिया। कहते हैं उसे उसके छोटे भाई के दिए काम में नाकाम रहने पर सजा मिली थी। मुझसे पूछो तो इस साइरस ने अच्छा किया जो निकल गया। मैंने सुना है उस सेक्ट में जिंदगी इंसानों के काबिल नहीं है। बुरा खाना, बुरी रहाइश और बड़ी बहनों का हमेशा ठंडा बर्ताव। और वो तो कहने को निजी शिष्य था, कैसा मजाक है। पर मेरे पास कुछ अंदरूनी खबर है। मैंने सुना है वो छोटा भाई लियाम नाम का है और उसके इर्द गिर्द हर रोज 3 खूबसूरत बड़ी बहनें घूमती रहती हैं। तुम्हें लगता है वहाँ कुछ चल रहा होगा? ये लोग साइरस के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारा नाम भी साइरस है? क्या वो तुम हो? जो भी हो, मैं बस मैं ही हूँ। पहले खाना खा लेते हैं। मैंने कहा था मैं तुम्हारी जान बचाने का एहसान चुकाऊंगा। जो मन करे मंगाओ, जो चाहो। सच में? तो फिर मैं सच में मंगा रही हूँ। खुलकर मंगाओ, जितना मन करे खाओ। तो फिर मुझे यह और वो भी लेना है। हर एक चीज का एक एक। सच्ची पेटू, बिल्कुल किरदार जैसी ही लिखी गई है। अगर अभी मैंने दौलत न कमाई होती तो इस खाने से मुझे सड़क पर सोना पड़ जाता। सराफिना, तुम्हारी ये भूख तो कुछ खास ही है। क्या बात है? कुछ नहीं, बस उत्सुकता हो रही है। तुम इतनी दुबली हो तो फिर इतना कैसे खा लेती हो? मेरे गुरु बहुत सख्त हैं। वो हमेशा कहते हैं हम कल्टीवेटर्स को अपने दिल पवित्र और इच्छाएं कम रखनी चाहिए और कभी जीभ के स्वाद की लालसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए मुझे लंबे समय से सही से खाना नहीं मिला। ये तो सच में सख्त है। खाने भी नहीं देते। सख्त होना ही चाहिए। छोटी बहनें बड़ी उद्दंड हैं, तो सबसे बड़ी बहन होने के नाते मुझे मिसाल कायम करनी पड़ती है और फिर भी गुरु उनकी वजह से हमेशा परेशान रहते हैं। ओह, तुम सब अपने गुरु को छेड़ने की हिम्मत भी करते हो? तुम्हें उनका डर नहीं? हमारे गुरु छोटे कद के हैं, थोड़े बूढ़े और तेज स्वभाव वाले, पर वो हम सबके साथ अच्छे हैं, तो स्वाभाविक है हमें डर नहीं लगता। यह तस्वीर तो काफी गर्मजोशी भरी लग रही है। मिस्ट हेवन सेक्ट के मुकाबले यह उस सेक्ट के कहीं ज्यादा करीब है जो मैं चाहता था। रही बात मिस्ट हेवन सेक्ट की, साइरस तुम बेकार हो। साइरस ने सेक्ट छोड़ दिया। साइरस, ओह साइरस, तुम उन दिमाग से पैदल जोकरों के बारे में क्यों सोच रहे हो? इससे बस तुम्हारा मूड खराब होगा। तुम अचानक खुद को क्यों मार रहे हो? मुझे बस कुछ घिनौना याद आ गया। खैर सराफिना, क्या तुम्हारा मिरियड सेक्ट अभी भी लोग ले रहा है? तुम्हारी कल्टीवेशन थोड़ी कम है, पर जो रक्षात्मक फॉर्मेशंस तुम तराशती हो वो अच्छे हैं, तो शायद ठीक रहे। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें आजमाने के लिए ले चल सकता हूँ। यह लड़की खूबसूरत भी है और दयालु
दयालु भी नहीं। मैं उस जानवर लियाम को उसे बर्बाद करने बिल्कुल नहीं दे सकता। सराफिना, तुम इस क्लाउड आर टाउन की यात्रा में कहां जा रही हो? बस आराम करने के लिए रास्ते से गुजर रही हूँ और रास्ते में मिस्ट हेवन सेक्ट भी देखने जा रही हूँ। अगर बस रास्ते में ही है तो मत जाओ। क्यों? क्योंकि मिस्ट हेवन सेक्ट में ऊपर से नीचे तक हर किसी के दिमाग में कुछ न कुछ गड़बड़ है, खासकर उस लियाम नाम वाले के। उसे दूर ही रहना। उसके करीब जाने से बस बदकिस्मती ही मिलेगी। लगता है तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं और नहीं चाहते हो कि मैं उस लियाम के पास जाऊं। क्यों? बस इतना समझ लो कि मैं नहीं चाहता अच्छे लोग अपनी भलमनसाहत की वजह से तकलीफ झेलें। आखिर मैं खुद भी अभी उस दलदल से बाहर निकला हूं और मैं नहीं चाहता तुम भी उसमें कूद जाओ। ठीक है, तुमने क्या कहा? तुम बस इसलिए छोड़ दोगी क्योंकि मैंने कहा। कमाल है, जब तक वो नहीं जाएगी वो लियाम से नहीं मिलेगी। अगर वो कभी उससे नहीं मिलती तो वो कभी उस पर नजर नहीं डालेगा और सराफिना की किस्मत बदल जाएगी। सराफिना, तो फिर हम मिरियड सेक्ट कब वापस जाएंगे? शायद थोड़ी देर में। खाना अभी खत्म नहीं हुआ। यह नहीं चलेगा। जितनी जल्दी हम निकलेंगे उतना सुरक्षित महसूस होगा मुझे। अगर लियाम का प्रोटैगोनिस्ट हेलो अचानक जाग गया और वो अचानक सामने आ गया तो हम खत्म। यह तो बस कुछ ही डिश है। सेक्ट में वापस पहुंचना ज्यादा जरूरी है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है सराफिना। मैं तुम्हें फिर कभी खाना खिलाने ले चलूंगा। सच में तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, पक्का। अब से अगर तुम्हें ड्रैगन लिवर और फिनिक्स मज्जा भी चाहिए हो तो मैं तुम्हें वो भी खिलाने ले चलूंगा। तुमने कह दिया है। अब से अगर तुम मुझे नहीं ले गए तो मैं तुम्हें रो देने तक पीटूंगी। चढ़ जाओ, हम उड़कर वापस जा रहे हैं। हम उड़कर वापस जा रहे हैं। स्वॉर्ड फ्लाइट, ये एक ऐसी तकनीक है जो सिर्फ गोल्डन कोर कल्टीवेटर ही कर सकता है। कसकर पकड़ो, धीरे उड़ो सराफिना, धीरे उड़ो, आराम से। मैं बहुत स्थिर हूँ गुरुजी। हम रोजवुड जड़ी बूटी वाला मामला यूं ही टाल नहीं सकते। लियाम ने मुझे खुद बताया था कि रोजवुड जड़ी बूटी को रोजवुड पिल्स में ढालकर हमें तोहफे के तौर पर देनी थी। हम लियाम की अच्छी नीयत को कैसे बर्बाद होने दे सकते हैं? ये सब साइरस की गलती है। बिल्कुल बेकार। उसने तो लियाम का दिया काम ही बिगाड़ दिया। 3 महीने की कैद तो उसे बहुत आसानी से बचा लिया। बहनों, भाई साइरस के बारे में ऐसे मत बोलो। शायद उसकी अपनी मुश्किलें रही होंगी। उसे भला क्या मुश्किल हो सकती थी? क्या उसे बस जंगली जानवरों वाले जंगल में नहीं भेजा गया था? हमने उसे मरने के लिए तो नहीं भेजा था। और अगर उसे थोड़ी चोट लग भी गई तो इसमें उसकी अपनी नाकाबिलियत के अलावा किसी और का कोई दोष नहीं। बिल्कुल सही। सिर्फ तुम ही इतने दयालु हो लियाम कि उस नमका हराम भेड़िए का बचाव करते रहते हो। खुद में कोई काबिलियत नहीं, फिर भी बाकी सबको दोष देता है। ठीक है, उसे रहने दो। साइरस पहले ऐसा नहीं था। गुरुजी, आप अभी भी उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? वो बस लियाम से जलता है, अंदर से कड़वाहट भरा है, बस इतनी सी बात है। उसे खुद को अच्छे से देखना चाहिए। वो कभी लियाम की बराबरी कैसे कर सकता है? इतना बड़ा होकर भी इतना संकीर्ण सोच वाला। अगर उसमें लियाम की आधी भी अच्छाइयां होती तो क्या यह नौबत आती? बहनों प्लीज भाई साइरस के बारे में बात करना बंद करो। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं ना आया होता तो भाई साइरस कभी ऐसा ना बनता। इसका तुमसे क्या लेना देना? ये साफ तौर पर उसकी अपनी समस्या है ना? मुझसे पूछो तो तुम बहुत देर से आए। अगर तुम पहले सेक्ट में शामिल हो जाते तो हमें उसका असली चेहरा और पहले ही समझ आ जाता। हाँ बिल्कुल सही। जितना ज्यादा उसे कोसोगी उतना अच्छा। सबसे बढ़िया तो यह होगा कि वो फिर कभी उठ ही ना सके। इस तरह तुम सब मेरे बन जाओगे और फिर मैं आराम से एक एक करके तुम सबको तोड़ूंगा। गुरुजी, साइरस के घाव ISS से घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं और कोई उसके लिए दवा भी नहीं ले जा रहा। पीछे वाला पहाड़ ठंडा और नमी भरा है। मुझे डर है कि 3 महीने बाद उसे कोई स्थायी नुकसान झेलना पड़ सकता है। उसे बाहर क्यों ना आने दें? इतने दिनों बाद यकीनन उसे होश आ गया होगा। काफी नहीं है, अभी भी काफी नहीं है। विन तो सच में उसकी फिक्र करने की हिम्मत कर रही है। विन, तुम क्या कह रही हो? तुम तो सच में उसके पक्ष में गुहार लगा रही हो। विन, तुम कुछ नहीं है। मुझे बस लगता है सबक काफी हो चुका है। इसे और खींचने की कोई जरूरत नहीं। तुम पहले ऐसी नहीं थी, पर जब से लियाम आया है तुम ऐसी क्यों बन गई हो? इसकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त है। जैसा मुझे डर था वैसा ही हुआ। मेरिडियन जड़ी बूटी के बिना यह सच में काम नहीं करेगा। बहन विन, बहन यह लो तुम्हारे लिए मेरिडियन जड़ी बूटी। ये तुम्हें कहां से मिली? किसी पहाड़ से, पर मुझे रास्ता नहीं पता था तो मैं कई दिनों तक भटकती रही। वो जगह खतरनाक है। एक जरा सी लापरवाही से जान जा सकती है। तुम्हें मरने का डर नहीं लगा? लगा था, पर मुझसे तुम्हें तकलीफ में देखा नहीं गया। विन, जाओ और साइरस को यहाँ लेकर आओ। गुरुजी को सूचना। भाई साइरस शायद नहीं आ पाएंगे। मतलब क्या है नहीं आ पाएंगे? मुझे लगता है वो बस मेरे आदेश की अवहेलना करना चाहता है, या फिर क्या वो सच में पीछे वाले पहाड़ पर मर गया? गुरुजी को सूचना। भाई साइरस कुछ दिन पहले सेक्ट से हट गए। उन्होंने कहलवाया था कि साइरस भाग गया, अपना डिब्बा उठाकर निकल लिया। क्या हट गया? किसने उसे इतनी हिम्मत दी? मेरा अपना शिष्य सेक्ट छोड़ गया और मुझे उसके गुरु को पता भी नहीं चला। हटने की अर्जी कहाँ है? कितनी बढ़िया बात है। अब कोई नाता नहीं। गुरुजी कृपया अपना गुस्सा शांत करें। लियाम की कल्टीवेशन कम है। वो आपके दबाव का भार नहीं सह सकता। उसने सच में हट जाने की हिम्मत कर ली। नमक हराम कहीं का। साइरस, तुम भाग तो गए, फिर भी मुझे और विन को अपने साथ नीचे खींचने की हिम्मत की। सबसे बुरे वक्त पर अपना धैर्य खो दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि मैं जिंदा हूं या मरा। विन भी। बस देखते रहो तुम सब। जैसे ही मैं तुम सबको अपनी गिरफ्त में ले लूंगा, मैं तुम्हें घुटनों पर लाकर मेरे आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगा। मेरा अपना शिष्य यूं ही चला गया। अगर यह बात बाहर निकल गई तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आदेश भेजो, पहाड़ से नीचे लोग भेजो उसे ढूंढने के लिए। अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की तो उसकी टांगें तोड़ दो। उसे जिंदा वापस लाओ या उसकी लाश ही सही। हाँ बात से साइरस, तुम्हें बस दुआ करनी चाहिए कि तुम कभी न मिलो। अगर तुमने वापस आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पूरी तरह मार डालूंगा। अचानक एक छींक। जरूर कोई मेरी पीठ पीछे मुझे कोस रहा होगा। कहीं वो प्रेम रोगी मूर्खों का झुंड तो नहीं? तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। शायद कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। ओह, तो फिर कसकर पकड़ो। मैं फिर
से रफ्तार बढ़ा रहा हूँ। अब कसकर पकड़ो ये गंदा भद्दा बैनर। क्या यह सच में मिरियड सेक्ट है, कल्टीवेशन वर्ल्ड के 8 महान सेक्ट में से एक? कहीं सराफिना ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया? अच्छा बैनर बढ़िया है ना, मैंने खुद बनवाया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। वो इतनी खूबसूरत है पर उसकी पसंद सच में शक के दायरे में है। बड़ी बहन वापस आ गई, बड़ी बहन वापस आ गई। वापसी पर स्वागत है सराफिना। सराफिना, इस बार तुम कोई अच्छी चीज लेकर आई हो? नहीं, पर मैंने किसी की जान बचाई। यह कौन है? दिखने में बुरा नहीं है, इसे कहां से उठा लाई सराफिना? कहीं यह तुम्हारा दाव पार्टनर तो नहीं है? बकवास, मुझे दाव पार्टनर कहां से मिलेगा? अगर तुमने दोबारा अफवाह फैलाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तो बड़ी बहन काफी लोकप्रिय है। सच कहूं तो मुझे यह रवैया अपनाना पसंद नहीं, थकाने वाला है। पर गुरुजी कहते हैं कि बड़ी बहन होने के नाते मुझे थोड़ा रौब दिखाना चाहिए। वो रौब तो बस दिखावा ही रह जाता है, कोई असर नहीं। बहन जितनी चाहो गॉसिप कर लो, तुमसे कौन डरता है बड़ी बहन? मैं तो जैसा है वैसा ही बोलती हूँ। सच में काफी प्यारी है। ये तो कोई दूर बर्फ जैसी ठंडी बड़ी बहन नहीं है, ये तो साफ तौर पर एक बच्ची है जो बड़ी बनने का नाटक कर रही है। गिडियन, तुझमें अभी भी यह कहने की हिम्मत है कि हम सोर्ड कल्टीवेटर्स पैसे बर्बाद करते हैं, जैसे तुम ची कल्टीवेटर्स नहीं करते। पिछली बार तेरी वो बकवास प्रैक्टिस से आधा पहाड़ जल गया था गंजा। तेरी सोचती है तेरी सोर्ड पिक कोई बेहतर है। पिछले महीने तूने 40 टॉप ग्रेड उड़ने वाली तलवारें खरीदी, कुल मिलाकर 1,60,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन। तू ही बता, क्या तलवारबाजी सीखना पैसा बर्बाद नहीं करता? क्या बिना खर्च किए तलवार सीखी जा सकती है? क्या तलवारबाजी मुफ्त में सीखी जा सकती है? देखो, मिस्ट हेवन सेक्ट के शिष्यों को हर एक पहले से ज्यादा ताकतवर लड़ाका है, और हम ये देखना सच में तकलीफ दे है। यार थोड़ा कम बोलो, जो मैंने कहा वो सच नहीं है। हमारा मिरियड सेक्ट पहले 8 महान सेक्ट में टॉप 3 में गिना जाता था, और अब हम सीधे सबसे नीचे आ गए हैं। कुछ और सालों में शायद हम 8 महान सेक्ट का दर्जा भी न रख पाए। तुझे लगता है मुझे चिंता नहीं, पर क्या किया जा सकता है? सारे अच्छे नए बीज मिस्ट हेवन सेक्ट और सोर्ड सेक्ट उठा ले जाते हैं, हमें तो बस बचा खुचा ही मिलता है। शिष्यों को पूरी तरह दोष नहीं दिया जा सकता। मुख्य वजह यह है कि हमारे मिरियड सेक्ट के पास पिछले कुछ सालों में सच में कोई चमकदार नतीजे नहीं रहे। ग्रैंड सेक्ट टूर्नामेंट फिर से आने वाला है, और अगर इस साल भी हम आखिरी पायदान पर आए तो हमारा मिरियड सेक्ट सच में 8 महान सेक्ट से बाहर हो सकता है। बस करो, मेरा सिर पहले ही दुख रहा है। पिछले टूर्नामेंट में हमारा शिष्य आगे आया था और 3 चालों में खत्म हो गया। मुझे याद है वो लड़ाका लियोनेल का निजी शिष्य था, है ना? दबा दिया गया। गिडियन ने अब निजी हमले भी शुरू कर दिए हैं क्या? चलो चलो लड़ते हैं। सराफिना, तुम्हें यकीन है कि ये हमारे सेक्ट के बुजुर्ग हैं और बाजार में झगड़ते बूढ़े नहीं हैं? मैं तुझे देख लूंगा। गिडियन चाचा, लियोनेल चाचा, ड्रैक चाचा, ओरसन चाचा, आप फिर से क्यों लड़ रहे हैं? सराफिना, पहाड़ से नीचे की यात्रा थकाने वाली रही होगी। मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ स्पिरिट हथियार भिजवाऊंगा। सराफिना, तुम्हें बाहर कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अगर किसी ने तुम्हें तंग किया हो तो अपने चाचा को बताना। सराफिना, तुम्हारे पीछे यह कौन है? कोई है जिसे मैंने बचाया? बचाया? यह जवान लड़का तो काफी अच्छा दिखने वाला है। लियोनेल, तुमने देखा? सराफिना सच में एक लड़के को वापस लेकर आई है। मैं अंधा नहीं हूँ, दिखने में तो ठीक ठाक लगता है, पर इसकी कल्टीवेशन बस शुरुआती फाउंडेशन तक है। क्या यह सराफिना के लायक है या नहीं, यह अलग बात है। असली बात यह है कि तुमने कब देखा है सराफिना किसी लड़के को वापस लेकर आई हो? यह लड़की बचपन से लेकर अब तक किसी भी पुरुष शिष्य से मुश्किल से ही कुछ शब्द बोली है। तुझे लगता है इसका दिल आखिरकार प्यार के लिए जाग गया है? यह लड़की आमतौर पर इतनी गुमसुम सी लगती है, किसे पता था इसमें यह बात है? लगता है हमारी चिंता बेकार ही थी, बस इसकी कल्टीवेशन थोड़ी कम है। कल्टीवेशन कोई समस्या नहीं, जब तक सराफिना को यह पसंद है हम बाद में इसकी कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद कर देंगे। रुको जरा, क्या आप किसी को अपनी वॉइस ट्रांसमिशन छिपाने की परवाह ही नहीं रही? और एक लड़के को वापस लेकर आना, क्या मैं सच में किसी डाकुओं के अड्डे में तो नहीं फंस गया? बुजुर्गों, आप सब वॉइस ट्रांसमिशन में क्या फुसफुसा रहे हैं? गिडियन, तुम्हारा ट्रांसमिशन शील्ड नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे ऑन है फिर भी नहीं है। सराफिना, तुमने सब सुन लिया? मैंने सुन लिया। सराफिना, हमें समझाने दो। समझाने की कोई जरूरत नहीं, पहले मैं तुम में से कुछ बेशर्म बूढ़ों को काट डालूंगी। गिडियन, तू बदमाश, मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज जल्दबाजी मत करो, हम तुम्हारे बुजुर्ग हैं। तो इस महीने बड़ी बहन ने कितनी बार बुजुर्गों को तलवार लेकर दौड़ाया है? 3री बार। पिछली बार दौड़ाए जाने के बाद बुजुर्ग गिडियन ने 3 दिन तक अपने कमरे से निकलने की हिम्मत नहीं की। ये सब गिडियन की ही गलती है, अपनी शील्ड ऑन नहीं की। मुझे यह जगह पसंद है। आउच आउच आउच, मेरी बूढ़ी कमर। ओह सराफिना, तुम सच में बिल्कुल हाथ नहीं रोकती। सराफिना, हमारी बूढ़ी इज्जत कहाँ छोड़ोगी? किसी बुजुर्ग की गरिमा कहाँ जाएगी? किसकी गलती है बेशर्म बूढ़ा होने की? लड़के, अगर हंसना है तो हंस ले, पर याद रख, अगर तूने सच में जोर से हंस दिया तो यह बूढ़ा भी कुछ मुक्के लाते जानता है। बुजुर्ग, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस ठंड से कांप रहा था। इन्हें छोड़ो, आओ मैं तुम्हें अपने गुरुजी से मिलवाती हूँ। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो, वो पहले ही उसका हाथ पकड़कर उसे ग्रैंड मास्टर से मिलवाने ले जा रही है। ये माता पिता से मिलवाने से कैसे अलग है? चलो जल्दी आओ, नहीं तो नजारा छूट जाएगा। तो तुम साइरस हो? रुको, ये इंसान तो मिरियड सेक्ट के ग्रैंड मास्टर हैं, 8 महान सेक्ट में से एक, वो किंवदंती वाली नेसेंट सोल की शक्ति। ये किसी भिखारी से कैसे अलग है? जूनियर साइरस गुरुजी को प्रणाम करता है। बस करो बस करो, यह मिस्ट हेवन सेक्ट नहीं है। यहाँ मेरे साथ ये सारी खोखली रस्में छोड़ दो। पर इस बूढ़े का एक सवाल है और तुझे इसका जवाब ईमानदारी से देना होगा। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुझे इस दुनिया में पैदा होने पर ही पछताने पर मजबूर कर दूंगा। गुरुजी बेझिझक पूछें। साइरस आपकी बातों को दिल में रखेगा और कभी कुछ छुपाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुझे मिस्ट हेवन सेक्ट में एक अच्छी जगह मिली थी, फिर भी तू भागकर मेरे मिरियड सेक्ट में
में आ गया। तो आखिर चाहता क्या है? क्या यह लड़का तो सच में ग्रैंड मास्टर मीरा का निजी शिष्य है। मिस्ट हेवन सेक्ट में रहने की जगह तू मेरे मिरियड सेक्ट में आ गया। तेरी नीयत क्या है? मेरा मिरियड सेक्ट भी कोई कमजोर नहीं है, पर मिस्ट हेवन सेक्ट अभी काफी ताकतवर है और 8 सेक्ट में उसकी नींव सबसे गहरी है। तू उन्हें छोड़कर मेरे मिरियड सेक्ट में आया है। तुझे मुझे कोई ठोस वजह देनी होगी, वरना ठीक है आप सब क्या कर रहे हैं? जो भी हालात हो पहले इंसान को बोलने तो दो। चलो बताओ हमें। ग्रैंड मास्टर लांस, आदरणीय बुजुर्गों, अपना सेक्ट छोड़ना सच में मेरा एकमात्र रास्ता था और वजह बस इतनी सी है कि मिस्ट हेवन सेक्ट में ऊपर से नीचे तक हर किसी के दिमाग में कुछ न कुछ गड़बड़ है। बड़ी बात कह दी लड़के। हालांकि मुझे पूरा यकीन नहीं कि तेरा वो सेक्ट किस तरफ झुकता है, पर मैंने कुछ बातें सुनी है। उनके दिमाग में सच में कुछ खोट है, पर वो अकेले हमारे मिरियड सेक्ट में शामिल होने के लिए काफी नहीं है। तू मिस्ट हेवन सेक्ट छोड़कर भले ही आ गया हो, पर अभी भी तू उनका ही आदमी है और वो अब भी तुझे ढूंढ रहे हैं। तुझे मुझे ऐसी वजह देनी होगी जिसे मैं ठुकरा ना सकूं, वरना मिरियड सेक्ट में तेरे लिए कोई जगह नहीं। मैं मामूली फॉर्मेशंस तराश सकता हूं, करीब 30 में से 28 सफल होते हैं। क्या यह काफी है? हम लड़के, तुझे यकीन है तू शेखी नहीं बघार रहा। मामूली फॉर्मेशंस। मिस्ट हेवन सेक्ट जैसा महान सेक्ट भी जो फॉर्मेशंस का उस्ताद है, कभी 100% सफलता का दावा नहीं करता। भले ही तू किसी ग्रैंड मास्टर का निजी शिष्य रहा हो, पर यह मूल आधारभूत काम है। और तूने कितने साल भी पढ़ाई की है ना? अगर तुझे मिरियड सेक्ट में शामिल होना है तो सिर्फ शेख ही बघारना काम नहीं आएगा। तुम लोग क्या उम्र के साथ दिमाग सुस्त हो गया है? अगर तुम्हें उस पर यकीन नहीं है, यकीन नहीं, तो उसे यहीं साबित करने दो। लड़के, तेरे पास अभी भी कोई फॉर्मेशन सामग्री है? हाँ, पहले से बचे कुछ टुकड़े। इन्हें भी टुकड़े कहते हो? ये तो टुकड़ों के भी टुकड़े हैं। एक साबुत छेद वाला जेड भी बमुश्किल कबाड़ सामग्री गिना जाएगा। लड़के, तू हमें इस कबाड़ से टरकाने की सोच तो नहीं रहा? टरका रहा हूं या नहीं, एक टेस्ट से पता चल जाएगा। ग्रैंड मास्टर लांस, मुझे यहाँ थोड़ी जगह उधार चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुझे इतना भरोसा है तो हमें दिखा। मुझे खुद उत्सुकता है कि तू इस कबाड़ से मामूली फॉर्मेशन कैसे बनाने वाला है। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन सबसे बुनियादी है, फिर भी सबसे ज्यादा हुनर परखती है। ये तो मास्टर ग्रेड काम है। हो गया एक परफेक्ट ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन। कबाड़ के टुकड़े पर परफेक्ट ग्रेड तराशना। मुझे तो सोना मिल गया। आओ साइरस, मैं तुझे अपना सीधा शिष्य बनाऊंगा। इधर आ साइरस। साइरस को तो तलवारबाजी सीखनी चाहिए। सच में एक अनतराशा हीरा है। जैसा मुझे लगा था वैसा ही। यह इंसान जहां भी जाए जब तक अपना हुनर दिखाता है वो एक कीमती सामान बन जाता है। रुको, यह क्या नजारा है? यह लड़का मेरा है? बिल्कुल नहीं, मैंने इसे पहले देखा। मुझे भी ये चाहिए। यह स्वॉर्ड पीक का है। मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। अगर तुम में से किसी ने जबरदस्ती इसे पकड़ने की हिम्मत की तो मैं ग्रैंड एल्डर को एकांतवास से बाहर बुला लूंगा। ग्रैंड एल्डर को बुलाओ तो मुझे तो कबाड़ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं तुम लोगों की जिद के आगे हार मानता हूँ। यह रहा प्लान। साइरस पहले आउटर सेक्ट का शिष्य बनेगा, फिर टेस्ट के बाद उसे जगह दी जाएगी। आउटर सेक्ट तो एक प्रतिभा बर्बाद कर रहा है, उसे टेस्ट के बाद हुनर के हिसाब से जगह मिलेगी। हम सही प्रक्रिया अपनाते हैं। आउटर सेक्ट मेरे अधीन है तो देर सवेर वो मेरा ही होगा। जाकर कुछ दिन आउटर सेक्ट में रहो। जब टेस्ट हो जाएगा तो हम तय करेंगे तुम कहां जाओगे। शुक्रिया गुरुजी। अगर सच में शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो आगे चलकर मेरे लिए कुछ और फॉर्मेशंस तराश देना। यह गुरुजी तो बहुत सीधे मुंह वाले हैं, दिखावा तक नहीं करते। गुरुजी बस मजाक कर रहे हैं, इसे दिल पर मत लो। मैं इसे अभी आउटर सेक्ट ले चलती हूँ। सराफिना, गुरुजी हमेशा ऐसे ही हैं। बुजुर्ग तो इनसे डरते नजर नहीं आते। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ओह हाँ, पहाड़ से नीचे मुझे खाना खिलाना, जो मन करे खाना। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मैंने सुना है सराफिना के साथ वाला वो लड़का वो कोई है जिसे वो पहाड़ से नीचे से लेकर आई है। दिखने में बुरा नहीं, बस कल्टीवेशन थोड़ी कम है। तो फिर उसकी कल्टीवेशन कम हो तो क्या? अगर सराफिना उसे अपने पास रखना चाहती है तो यह उसका हुनर है। अगर तुझ में हुनर है तो उससे भी अपने पास रखवा ले। पता है क्या, तुम मिरियड सेक्ट के शिष्य तो काफी गॉसिपी हो। चुप, मुझे अपनी ठंडी दूर वाली छवि बनाए रखनी है। अब से तुम यहाँ रहोगे। शायद यह मिस्ट हेवन सेक्ट जितना अच्छा ना हो, पर शांति और सुकून में यह उससे आगे है। तुम्हें कैसा लगा? बढ़िया है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। न लियाम, न यूनियन, न वो तीनों दिमाग से पैदल बड़ी बहनें। सिर्फ इसी वजह से यह जगह अनमोल है। यह रहा आउटर सेक्ट शिष्य टोकन और हैंडबुक। इन्हें संभाल कर रखना। यहाँ तक कि खाने की चीजें भी इसमें लिखी हैं। ये हैंडबुक तो काफी जमीनी है। ये हुआ घर का इंतजाम। बाकी जगह भी दिखा देता हूँ तुम्हें। सराफिना, क्या ये वही है जिसे तुम उठा लाई? मैंने सेक्ट के लोगों से सुना कि तुम्हें अपना दाव पार्टनर मिल गया है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर यह सच में सच निकला। वो कोई दाव पार्टनर नहीं है, वो कोई है जिसे मैंने बचाया। तुमने किसी को बचाया? मुझे यकीन नहीं होता। कोई किसी को यूं बचाता है, सीधे सेक्ट में लेकर आता है और खुद उसे सब जगह घुमाता दिखाता है। अरे तुम्हारा नाम क्या है? साइरस। साइरस अच्छा नाम है। मैं वेस्पर हूँ, सराफिना की छोटी बहन, गुरुजी की दूसरी शिष्या। वेस्पर असली कहानी के दुखद किरदारों में से एक। उसका नाम और शोहरत बड़ी अच्छी थी, पर अफसोस उसकी मुलाकात लियाम से हो गई, जिसने उसके साथ खिलवाड़ किया और फिर उसे छोड़ दिया, जिससे वो अकेली बूढ़ी होती रह गई। इतनी अच्छी लड़की, ये उस कमीने लियाम के साथ कैसे फंस गई? लगता है मुझे बाद में इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जिसे भी बचा सकूं बचाऊंगा। अरे तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यही कि वेस्पर काफी सुंदर है। सराफिना, ये जिसे तुम उठा लाई बात करने में तो माहिर है। शायद मैं भी कभी खुद एक उठा लाऊंगी। पर तुम दोनों आउटर सेक्ट में घूमती क्यों रहती हो? गुरुजी ने कहा था मैं आउटर सेक्ट से शुरू करूंगा और
और टेस्ट के बाद तय होगा। तुम फॉर्मेशंस तराशने में इतने माहिर हो, मैं अभी गुरुजी को ढूंढने जाती हूँ। मैं जरूर तुम्हें अपने हाथ में लेकर गुरुजी की सीधी शिष्या बनवाऊंगी। वो ऐसी ही है, इसका बुरा मत मानना। मुझे बुरा नहीं लगा, वेस्पर काफी प्यारी है। इस फॉर्मेशन के लिए ठीक 30% आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। ज्यादा हुई तो बह जाएगी, कम हुई तो बिखर जाएगी। तुम तो दाओ फॉर्मेशंस के जन्मजात प्रतिभाशाली हो। मुझे अपना गुरु बना लो, मैं तुम्हें अपनी हर फॉर्मेशन सिखा दूंगा। आर्टिफैक्ट पीक पर आओ। फॉर्मेशंस और आर्टिफैक्ट्स दोनों साथ में सीखो। तलवार का रास्ता ही सच में रोमांटिक है। मेरे साथ आओ। पिल्स की कोई कमी नहीं, इन्हें खाओ और कल्टीवेशन दोगुनी हो जाएगी। चलो, मैं इसे ले लूंगा, मैं इसे ले लूंगा। गुरुजी की फॉर्मेशंस टॉप टियर की हैं। सुना है साइरस असल में यहाँ आउटर सेक्ट में सिर्फ अपना बायोडाटा चमकाने आया है। बायोडाटा चमकाने? सच में? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग कल्टीवेशन में उड़ गया है। क्या तुमने नहीं देखा कि चारों बुजुर्ग हर रोज इसे ढूंढते हैं और वेस्पर और सराफिना भी हमेशा आती जाती रहती हैं? क्या किसी आउटर सेक्ट शिष्य को यह बर्ताव मिल सकता है? तो फिर वो आउटर सेक्ट में है ही क्यों? तुम्हारा दिमाग सच में जंग खा गया है। वो यहाँ जमीनी अनुभव लेने आया है। जाहिर सी बात है। कुछ दिन रहो, फिर सीधे इनर सेक्ट में जाओ, फिर सीधे शिष्य बन जाओ। इसे प्रक्रिया कहते हैं, समझे? ये अफवाह तो बड़ी जंगली है, पर उन्हें बोलने दो। मैं तो सच में मिरियड सेक्ट में मौज करने आया हूँ। लियाम से दूर, उन रोमांस दिमाग बड़ी बहनों से दूर। जिंदगी इससे ज्यादा आरामदायक नहीं हो सकती। साइरस फिर से अपनी चादरें सुखा रहा है। आज मौसम अच्छा था तो मैंने धोकर टांग दी। तुम्हारा अपना निजी आंगन कितना आरामदायक है। हमारी तरह नहीं जो चारों एक ही कमरे में ठूसे हुए हैं, जहां मोजों और पसीने की बदबू से मच्छर भी मर जाए। अगर तुम्हें इतनी ईर्ष्या हो रही है तो यहीं शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी एक कमरा खाली है। नहीं नहीं, अगर मैं भी शिफ्ट हो गई तो लोग कहेंगे मैं भी बायोडाटा चमकाने आई हूँ। पर साइरस, तुम्हारा और सराफिना का क्या मामला है? सच में इसमें भला क्या मामला हो सकता है? उसने मुझे बचाया और मैंने उसे खाना खिलाया। ये कैसे मुमकिन है? जिसकी भी आंखें हैं, सिर्फ आंखें हैं, वो देख सकता है कि सराफिना तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आती है। खुद तुम्हें पूरे सेक्ट में घुमाना, यह तो पहली बार है। शायद उसे लगता है मैं दिखने में अच्छा हूँ। बात तो सही लगती है। तो साइरस, अगली बार जब तुम सराफिना से मिलो तो क्या मुझे भी साथ ले चलोगे? तू क्या करने की सोच रही है छोटी शैतान? सराफिना की पूजा करने? जाहिर सी बात है, वो मिरियड सेक्ट की युवा पीढ़ी में सबसे ताकतवर है। पीक गोल्डन कोर अकेले 3 को संभाल लेती है। मैं भी तलवारबाजी सीखना चाहता था, पर मुझमें कोई हुनर नहीं था, तो आखिर में धातु पीटने लगा। ठीक है, अगली बार जब मैं सराफिना से मिलूं तो तुम्हें भी साथ ले चलूंगा और तुम्हारा भी ऑटोग्राफ दिलवा दूंगा। साइरस, तुम सबसे बेस्ट हो। मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। डाइनिंग हॉल में जो मन करे खाओ। सराफिना, तुम यहाँ खाना क्यों ले रही हो? कुछ और करने को नहीं है? सराफिना सालों से यहीं से खाना ले रही है, जमीनी मिस्ट सेक्ट की उस बड़प्पन भरी दुनिया से बिल्कुल अलग। गिडियन, इधर आओ। सराफिना, इसका नाम गिडियन है और यह तुम्हारा फैन है। यह तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, कहता है सराफिना। सराफिना, मैं तुम्हारा फैन हूँ। मैं तलवारबाजी में मेहनत करूंगा और तुम्हारे जैसा ताकतवर बनूंगा। लगे रहो। तुम वहां क्यों खड़े हो? जाओ अपना खाना लो। साइरस, तुमने अभी वो देखा? सराफिना ने मुझसे कहा लगे रहो। मैंने देखा। अब जल्दी जाओ, खाना लो। साइरस, वेस्पर क्या हुआ? आओ मेरे साथ पहाड़ से नीचे टहलने चलो। तुम इतने दिनों से मिरियड सेक्ट में हो और एक बार भी नीचे नहीं गए, तो चलो मेरे साथ आओ। शायद ये ठीक रहेगा। मैं वहां जाकर वो फॉर्मेशन डिस्क बेच सकता हूँ जो मैंने तराशे थे। चलो, मुझे भी कुछ चीजें बेचनी थी। चलो चलो, देखो ये हेयर पिन सुंदर है क्या? हाँ सुंदर है। तो इसे पहनकर कौन ज्यादा अच्छी लगती है, मैं या सराफिना? तुम दोनों ही अच्छी लगती हो। नहीं, एक चुनना ही होगा। तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। ठीक है, ये हुई बात। ये क्लासिक 2 में से एक चुनने वाली रस्म सच में थका देने वाली है। मुझे बहाना चाहिए खिसकने का, वरना वो फिर से शुरू कर देगी। वेस्पर, तुम देख लो, अभी मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। किसी औरत के साथ फिर कभी पहाड़ से नीचे नहीं जाऊंगा। पैसा भी जाता है और जान भी। फिर भी आज की यात्रा बेकार नहीं गई। 3 फाउंडेशन स्टेज एडवांस, पानी पीने जितना आसान, कोई उपलब्धि जैसा महसूस ही नहीं होता। साइरस, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी है कि गले में अटक जाए। ये लो एक मामूली स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन, इसे लो और इस्तेमाल करो। कल्टीवेशन दोगुनी हो जाएगी। ओह, मैं लगभग भूल ही गई। साइरस, इंटरसेक्ट सिलेक्शन 3 दिन में शुरू हो रहा है। इसका आयोजन एलआरए कर रही है। एलआरए मिरियड सेक्ट की आर्टिफैक्ट बनाने वाली प्रतिभा, जिसने असली कहानी में खुद की बलि दे दी थी। खुशहाल जिंदगी का पहला कदम। उस कमीने लियाम से दूर रहो। एलआरए आर्टिफैक्ट बनाने में प्रतिभाशाली है, देखने में नरम लगती है, पर धातु को बड़ी जोर से पीटती है। अपनी कला के लिए वो बिना खाए पिए रह लेती है, इतनी समर्पित, और वो धातु ढालती है। पर गिडियन, वो जितनी दीवानी है, तुम्हें लगता है वो एक दिन खुद को भी तलवार में ढाल लेगी? साइरस, तुम क्या बात कर रहे हो? कोई ढालने वाला चाहे कितना भी पागल हो जाए, वो अपनी जान इसमें नहीं झोंकेगा। उसे मेरी दीवानगी के बारे में कैसे पता? आज इंटरसेक्ट सिलेक्शन है। पहले हम स्तर और प्रतिभा जांचेंगे, फिर कल हम लड़ाई की परीक्षा लेंगे। जैसे नाम पुकारा जाए, बारी से आगे आओ। पहला, साइरस, तुम कर लोगे। फाउंडेशन स्टेज, तीसरी लेयर फाउंडेशन। इसकी उम्र भी कितनी है? मेरी ही उम्र का लगता है। क्या यह बस सिफारिश से आया हुआ नहीं है? इसकी कल्टीवेशन इतनी ऊंची कैसे है? तीसरी लेयर फाउंडेशन, इतनी कम उम्र में। इसकी प्रतिभा असाधारण होगी। मुझे हंसी रोकनी मुश्किल हो रही है। मुझे लगा था यह कोई प्रतिभाशाली है, पर इसका तो 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट ही अपंग है। अपंग रूट तो अपंग रूट ही होता है। तो क्या हुआ अगर वो तीसरी लेयर फाउंडेशन तक पहुंच गया? शायद इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। साफ है उसका 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट मिला जुला है। तो फिर गुरुजी उसे इतनी अहमियत क्यों देते हैं? बस एक अपंग रूट है। 3rd लेयर फाउंडेशन की क्या कीमत है? कल
की लड़ाई में वो जरूर हार जाएगा। गुरुजी तुम्हें बुला रहे हैं। एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर को लोगों को यूं डराते हुए नहीं घूमना चाहिए। बकवास बंद करो और यहाँ आओ, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हूँ। शिष्य साइरस गुरुजी और बुजुर्गों को प्रणाम करता है। लड़के, मुझे आज के टेस्ट के बारे में सब पता है। खैर, लगता है मैं मिरियड सेक्ट में नहीं रह सकता। शिष्य का 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट मिला जुला है और उसने गुरुजी को निराश किया है। निराश? मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? क्या तुझे पता है 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट को अपंग क्यों कहा जाता है? धीमी कल्टीवेशन, भारी संसाधन खपत। तो फिर क्या तुझे पता है मिस्ट हेवन सेक्टर तुझे कैद करने पर इतना क्यों अड़ा था? शिष्य को नहीं पता। तूने फॉर्मेशंस, अल्केमी, आर्टिफैक्ट बनाना, तलवारबाजी और तावीज सब सीखे हैं, सही है ना? हाँ, तो फिर यही बात है। अब तू चुन, मुझे अपना गुरु बना या फिर चारों बुजुर्गों में से किसी को। मेरे साथ फॉर्मेशन पीक चल, मेरे साथ आर्टिफैक्ट पीक चल। तू स्वॉर्ड इमॉर्टल नहीं बनना चाहता? मेरे साथ चल। अल्केमी पीक का पिल्स खा खाकर बीमार हो जाएगा। चलो सेक्ट के नियमों से करते हैं। रुकिए, अपने मिले जुले 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट के बावजूद मुझे इतना चाहा जा रहा है। बुजुर्गों की मेहरबानी से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, पर सराफिना ने मुझ पर एहसान किया था तो मैं गुरुजी की शाखा में शामिल होना चाहता हूँ। अच्छा लड़का, चूंकि तूने मुझे चुना तो आज से तू मेरा सीधा शिष्य है। अब मैंने पहले क्या कहा था? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। लड़के, अगर तुझे कभी पछतावा हो तो बस मुझे बता देना। आर्टिफैक्ट पीक में तेरा हमेशा स्वागत है। साइरस, अब से मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दिखाऊंगी। बस करो, बस करो। इसके मुंह पर कोई लगाम ही नहीं। यह मिड ग्रेड स्पिरिट तलवार अभी के लिए ठीक रहेगी। जैसे जैसे तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ेगी मैं तुम्हें बेहतर दिलाऊंगी। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। मेरे साथ रहो और तुम पिल्स ऐसे खाओगे जैसे टॉफी हो। शुक्रिया वेस्पर। हम बस मुझे बहन बुलाओ। नहीं, दूसरी बहन। ये अजीब लगता है। एक मिड ग्रेड रक्षात्मक स्पिरिट खजाना, इसे अपनी त्वचा से सटाकर पहनो। यह किसी शुरुआती गोल्डन कोर कल्टीवेटर के पूरे जोर वाले वॉर को भी रोक सकता है। एलआरए, यह बहुत ज्यादा कीमती है। बस जब मैं कहूं तो ले लो। वैसे क्या तुमने कल नहीं कहा था कि मैं खुद को आर्टिफैक्ट में ढाल लूंगी? मैंने सच में एक बार यह सोचा था, पर अब नहीं सोचती। ये वैसा ही सेक्ट है जो मैं चाहता था, कोई विकृत रोमांस वाला नहीं। ओह, तुम्हें अभी भी कल की लड़ाई की परीक्षा में जाना है। बस औपचारिकता निभाना, पर इतना कमजोर भी मत दिखना। ठीक है सब लोग, वापस चलो। शुभकामनाएं। देखा, वो वेस्पर मेरा हौसला बढ़ा रही थी। भाग यहाँ से। वो साफ तौर पर मेरा हौसला बढ़ा रही थी। साइरस, एक ऐसा इंसान जिसका 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट मिला जुला है, वो इस मंच पर खड़े होने की हिम्मत कर रहा है। सिर्फ इसी वजह से मैं तुझे असली मर्द मानकर इज्जत देता हूँ, पर बस यहीं तक। मिला जुला 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट या मिला जुला 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट वो। आज मैं दिखाऊंगा तेरी और मेरी बीच का फर्क। हम कितना घमंड है। आज मैं तुझे हम दोनों के बीच का फर्क दिखाऊंगा। वाह, पायरन की चाल तो बहुत दमदार है। टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से कोई भी इस वार को झेल नहीं पाया। साइरस का हार ना तय है। पायरन के पास बेहतरीन फायर स्पिरिट रूट है। तुम्हें लगता है साइरस यह कर पाएगा? मुश्किल है। उसका मिला जुला 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल बना देता है। खपत भारी है और रिकवरी धीमी। एक बेहतरीन स्पिरिट रूट के सामने वो लगभग खत्म ही है। यही तो 5 एलिमेंट रूट की कमजोरी है। सही है, एक बार जब वो गोल्डन कोर तक पहुंच जाए तो अपने स्तर में बेजोड़ हो जाता है, पर 5 एलिमेंट रूट का गोल्डन कोर तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। लियोनेल चाचा, मुझे तो सच में लगता है साइरस जीत सकता है। क्या भूल गए वो अभी भी वो नरम कवच पहने हैं जो एलआरए ने उसे दिया था? तो फिर देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। तेरे जैसा मिला जुला 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट इसे कैसे रोक सकता है? अगर यही तेरे पास है तो बस हार मान ले। ऐसी बात है तो फिर मैं तुझे दिखाता हूँ तू असल में किस काबिल है। मैंने सुना है तू मिस्ट हेवन सेक्ट से आया है। समझ आ गया। तेरे जैसे कबाड़ को कौन रखेगा? अपंग रूट तो अपंग रूट ही होता है। ऐसी बात है तो फिर मैं दिखाता हूँ एक अपंग रूट क्या कर सकता है। क्या मैं ठीक देख रहा हूँ? पायरन अपने बेहतरीन फायर स्पिरिट रूट के साथ एक ही तलवार वार में गिर गया। ये अब भी वही मिला जुला 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट है। मुझे पता है यह मुकाबला साइरस जीतता है। आज से साइरस मेरा सीधा शिष्य है और मेरा आखिरी शिष्य भी। सीधा शिष्य और आखिरी भी। मिले जुले 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट वाले इंसान को यह कैसे मिला? सही बात है, ठीक है, उसने पायरन को हरा दिया, पर 5 एलिमेंट रूट के साथ वो पूरी जिंदगी फाउंडेशन स्टेज पर ही अटका रहेगा। उसे गुरुजी का सीधा शिष्य बनने का हक कैसे मिला? बिल्कुल यही वजह है। यह सच है, मेरा 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट मिला जुला है। तो अगर किसी को यकीन नहीं तो आकर मुझसे लड़ ले। ये तो सच में शेख ही बघार रहा है। बहुत ज्यादा तेज तर्रार है। इस लड़के को सच में आर्टिफैक्ट पीक आना चाहिए इस स्वभाव को घिसने के लिए, हर रोज अपनी जगह धातु पीटने के लिए। इसे तो आना चाहिए बस मेरी सोर्ड पीक पर पूरा तेज तर्रार। तलवार के लिए एक बेहतरीन बीज। 1 महीना हो गया है और तुम अभी भी एक भी इंसान नहीं ढूंढ पाए। तुम मेरे किस काम के हो गुरुजी? हमने आसपास के सारे शहर और जंगली जानवरों वाला जंगल भी खंगाला और सच में साइरस का कोई सुराग नहीं मिला। तो फिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? शिष्य को शक है कि साइरस शायद पहले ही मर चुका हो, क्योंकि सेक्ट छोड़ते वक्त वो घायल था। फिर से खोजो, उसे जिंदा लाओ, या अगर मर गया हो तो उसकी लाश। जब साइरस यहाँ था तो उसने कभी उसे ज्यादा अहमियत नहीं दी लगती थी। अब जब वो चला गया तो वो पूरी दुनिया छान रही है। कितनी अफसोस की बात है। साइरस सच में एक अच्छा इंसान था। हम जूनियर शिष्यों के साथ सिर्फ अच्छा ही रहा। इतनी देर से आई भक्ति मिट्टी से भी कम कीमत की होती है। गुरुजी, ग्रैंड से टूर्नामेंट लगभग आने वाला है। रिवाज के
मुताबिक सेक्ट्स पहले एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं। हम मिरियड सेक्ट किसे भेजें? विन को भेजो और उसके साथ लियाम को भी ले जाने दो ताकि उसका नजरिया बढ़े। पर गुरुजी, लियाम की कल्टीवेशन अभी भी कम है, उसे मिरियड सेक्ट भेजना शायद समझदारी ना हो। कोई बात नहीं, हाल के सालों में मिरियड सेक्ट का पतन हुआ है, तुम और लियाम मिलकर काफी हो। इसके अलावा मिरियड सेक्ट के गुरुजी की तीसरी शिष्या के पास ढालने की अच्छी प्रतिभा है। लियाम को साथ ले जाओ और उस लड़की से उसके लिए एक उपयुक्त स्पिरिट हथियार बनवाओ। हाँ, प्रिय शिष्य को पता है उसकी कल्टीवेशन कम है, जाना सेक्ट को शर्मिंदा कर सकता है। शायद किसी और सीनियर भाई को भेजा जाए और मैं आज्ञाकारी होकर सेक्ट में ही कल्टीवेशन करता रहूंगा। भोले बच्चे, ठीक इसलिए क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन कम है तुम्हें और बाहर जाना चाहिए। मुझे पालने पोसने के लिए शुक्रिया गुरुजी। साइरस के यहाँ रहते हुए मुझे महसूस नहीं हुआ, पर अब मुझे दिखता है लियाम में मर्दाना जोश की काफी कमी है। लियाम बस बहुत ख्यालमंद है। मिरियड सेक्ट जैसी छोटी सी जगह, बस जाओ। ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाली तो नहीं है। मैंने सुना है एलआरए को सच में ढालने का हुनर है, उससे तुम्हारे लिए एक बढ़िया हथियार बनवा लेना, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। गुरु बहन, आप दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे पास आप तक एहसान चुकाने का कोई तरीका नहीं। फिर से वही बात कह दी तुमने, हम परिवार हैं, एहसान चुकाने की बात क्यों? तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। बढ़िया, बस अच्छे से कल्टीवेट करो, यही हमारे लिए सबसे अच्छा एहसान होगा। मैं मेहनत से कल्टीवेट करूंगा। एक आर्टिफैक्ट बनाने की प्रतिभा और सुनने में सुंदर भी है, इस यात्रा में उसे भी अपना बना लूंगा। हैरानी की बात नहीं कि हर कोई इतनी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सीधा शिष्य बनना चाहता है। कौन इसका विरोध कर सकता है? मेरी पहले वाली जिंदगी कितनी बदहाल थी, कितनी बढ़िया है ये कमाल है। कमाल किस बात का? कैसी धुंध, ये तो बस सड़क किनारे की गंदगी है। हटो रास्ते से। साइरस, तुम सीनियर हो, अपने जूनियर को रास्ता दो। लियाम शुरू से ही कमजोर और बीमार तबीयत का है और उसे उबरने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर जगह चाहिए। तुम्हारी जगह ठीक रहेगी तो अब से इसे लियाम को दे दो। सीनियर भाई, मुझे सच में माफ करना। साथ ही फुनुए में खलल न पड़े इसलिए अब से तुम्हें मुख्य पीक पर रहना बंद कर देना चाहिए। एक कल्टीवेटर मुझसे कह रहा है वो कमजोर और बीमार तबीयत का है और फुनुए की बात कर रहा है। यह पक्षपात तो सच में बेजोड़ है। छोड़ो, मैं उस बदनसीब पुरानी जिंदगी पर सोचना नहीं चाहता। अब मैं मिरियड सेक्ट का सीधा शिष्य हूँ। इतनी घनी होने के बावजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का इतना रिसाव होना थोड़ा अफसोस की बात है। यह हुई ना बात। क्या यह एलआरए की गुफा वाली रिहाइश नहीं है? क्या यह हो सकता है कि आर्टिफैक्ट बनाने वाली प्रतिभा ने भी अपनी भट्टी उड़ा दी? क्या हो रहा है? आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक क्यों कट गई? क्या हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू कर रहा हो? वो तो साइरस की गुफा वाली रिहाइश है। यह छोटा शैतान 12 स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशंस, वो पूरे पहाड़ की आध्यात्मिक ऊर्जा वहां निचोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल ठीक है। अगला, मुझे जाकर अपने नए गुरु से मिरियड सेक्ट की हालत के बारे में पूछना चाहिए। आखिर बुजुर्ग गिडियन और बाकी लोग सेक्ट के हर साल पतन होने पर बहस कर रहे थे और मैं सिर्फ जुड़कर तुरंत भाग नहीं जाना चाहता। क्योंकि तुम पहले से ही यहाँ हो तो बस दरवाजे के बाहर मत खड़े रहो, अंदर आओ और मेरी चाय चखो। गुरुजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या है? हमारे सेक्ट की आर्थिक हालत अभी असल में क्या है? इसमें अचानक दिलचस्पी क्यों? मैं अब गुरुजी का सीधा शिष्य हूँ, मुझे कुछ पता ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक दिन सेक्ट पर कुछ बीत जाए तो मुझे यह भी नहीं पता होगा कि किस दिशा में भागूं। खैर, आमदनी ठीक है, खर्च भी कुल मिलाकर ठीक है, काफी स्थिर है। इसकी आंखें इधर उधर भटक रही हैं, यह बहुत गड़बड़ है। मेरे मुफ्त वाले गुरु झूठ बोल रहे हैं। चूंकि गुरुजी नहीं बताएंगे तो मैं सराफिना से पूरी बात पूछने जाता हूँ। साइरस, रुको, रहने दो, उसे पूछने दो, शायद यह लड़का मुझे फिर से चौंका दे। तुम यहाँ क्यों आए? सराफिना, क्या हमारे सेक्ट के पास अभी भी पैसा है? हाँ, पर ज्यादा नहीं। कितना कम है? ज्यादा नहीं, कुछ सालों तक खाने के लिए काफी। सराफिना, मेरा दिल कमजोर है, मैं झटके नहीं झेल सकता, मुझे डराओ मत। मैं तुम्हें डरा नहीं रही। गुरुजी ने हिसाब लगाया था, सेक्ट के स्पिरिट स्टोन भंडार से सबको 3 साल तक खिलाया जा सकता है। बस हाल ही में खर्च थोड़ा ज्यादा हुआ है तो शायद यह बस आधे साल के लिए ही काफी है। मैं तो खत्म हो गया। कैसी किस्मत है यह, अभी अभी सेक्ट में शामिल हुआ और पहले से ही सुनने को मिल रहा है कि हम दिवालिया होने वाले हैं। नहीं, मुझे यह वेस्पर से भी पक्का करना होगा। सराफिना, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। साइरस, तुम मेरे साथ वक्त बिताने आए हो? वेस्पर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या हमारा सेक्ट दिवालिया होने वाला है? ये तुम्हें किसने बताया? सराफिना बस बहुत ज्यादा ईमानदार है। असल में हालांकि ये इतना गंभीर नहीं है, बस आमदनी थोड़ी कम है, खर्च थोड़ा ज्यादा है, दुकानें थोड़ी खाली हैं, पर बाकी सब ठीक है। क्या यही तो सीधे सीधे दिवालिया होने वाला है? अगर तुम इसे इस तरह कहना चाहते हो तो ठीक है। साइरसिन, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मेरा ब्लड प्रेशर एक पल के लिए बढ़ गया, थोड़ा चक्कर आ रहा है, लगता है सच में मिरियड सेक्ट दिवालिया हो रहा है। मुझे कुछ सोचना होगा। अगर यह सच में दिवालिया हो गया तो मैं फिर से बेघर हो जाऊंगा और फिर मेरे मिले जुले 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट के साथ कौन सा सेक्ट मुझे रखेगा भी? इससे भी बुरी बात, अगर मैं फिर से किसी और सेक्ट में शामिल हो गया तो क्या मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड का पक्का घरेलू नौकर बन जाऊंगा? नहीं, मैं नौकर बनने से इनकार करता हूँ। मुझे मिरियड सेक्ट को बचाए रखने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मैं हिसाब किताब का ऑडिट करूंगा। लड़के, क्या तू कभी शांति से काम नहीं कर सकता? इतना जल्दबाज और उतावला? गुरुजी, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो सेक्ट बिखर जाएगा। तो तू क्या करना चाहता है? मैं हिसाब किताब का ऑडिट करना चाहता हूँ। मैं एक मीटिंग बुलाना चाहता हूँ, एक बजट हिसाब सभा रखना चाहता हूँ, सेक्ट के हर बुजुर्ग और अधिकारी को बुलाना चाहता हूँ और एक एक करके सबसे सवाल जवाब करना चाहता हूँ। साइरस, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। एक बाल खींचो तो पूरा शरीर हिल जाता है। इसके अलावा सेक्ट लंबे समय से ऐसा ही है, हमें बस इसे झेलना है। गुरुजी, आप यह मीटिंग रखेंगे या नहीं? कैसी मीटिंग? कितना
झंझट है। ऐसी बात है तो गुरुजी मुझे दोष मत देना। सराफिना, गुरुजी मुझे लगता है यह मीटिंग होनी चाहिए। हाँ, यह मीटिंग तुरंत होनी चाहिए। तुम सबको क्या लगता है गुरुजी की यह मीटिंग बुलाने का मतलब क्या है? हमें भी पक्का नहीं पता। हमें बस इतना पता है साइरस कोई बजट हिसाब सभा रखना चाहता है और हिसाब किताब का ऑडिट करना चाहता है। ऑडिट? क्या गुरुजी ने कभी ऐसी चीजों की परवाह नहीं की? और रही बात ऑडिट की, क्या यह भी साइरस के करने लायक चीज है? रुको जरा, साइरस गुरुजी की कुर्सी पर कैसे बैठ गया? साइरस, इसका क्या मतलब है? भले ही तुम गुरुजी के सीधे शिष्य हो, पर मुख्य कुर्सी पर बैठना शायद उचित नहीं है ना? और उस पर ऑडिट भी। हमारे सेक्ट में इतने सालों से कोई समस्या नहीं आई और तुम्हारे आते ही तुम्हें ऑडिट चाहिए। क्या तुम्हें सेक्ट पर भरोसा नहीं या तुम्हारी हद पार करना है? तुम्हें ऑडिट करने का कोई हक नहीं, बस करो, ठीक है? या फिर आज कोई हक नहीं? यहाँ साइरस का ही आखिरी फैसला चलेगा। अगर तुम में से किसी को कोई ऐतराज है तो मीटिंग के बाद मुझसे मिल लेना। बुजुर्गों और अधिकारियों, मैंने आज तुम सबको एक बात की तह तक जाने के लिए बुलाया है। हमारा सेक्ट आखिर इतना गरीब कैसे हो गया? मुझे कुछ चीजें चाहिए। पहला, पिछले 10 सालों का सेक्ट का आमदनी रिकॉर्ड। दूसरा, पिछले 10 सालों के खर्च का विस्तृत ब्यौरा। तीसरा, मौजूदा संपत्ति की पूरी सूची। तुम सबके पास यह सब होना चाहिए। हाँ है, पर यह सिर्फ गुरुजी की आंखों के लिए ही रहे हैं हमेशा। तुम्हें साइरस इन्हें दिखाना नियमों के मुताबिक शायद सही ना हो। मैंने कहा उसे ऑडिट करने दो, तुम बस सहयोग करो। ये किया धरा क्या है? कोई हिसाब की किताब? क्या तुम यहाँ किसी बेवकूफ को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो? बुजुर्ग वूटन, फॉर्मेशन पीक पर नया हॉल बनाने में 30,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन लगे। क्या यह सच है? फॉर्मेशन पीक पर कभी नया हॉल कब बना? मुझे तो याद ही नहीं। बुजुर्ग वूटन, क्या आप भूल गए? 3 साल पहले फॉर्मेशन पीक का सच में नवीनीकरण हुआ था। क्या ऐसा कुछ हुआ था? बुजुर्ग लार्किन, सोर्ड पीक ने 20 बेहतरीन स्पिरिट तलवारें खरीदी, कुल मिलाकर 60,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन। क्या यह सच है? 20 बेहतरीन स्पिरिट तलवारें? मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता? बुजुर्ग लार्किन, वो खेप में खरीदी गई थी, शायद इसलिए आपको ध्यान नहीं रहा। खेप में खरीदी गई, पर इन 20 बेहतरीन तलवारों में से एक भी सोर्ड पीक ने कभी नहीं देखी। मैं पूछना चाहता हूँ वो खरीदारी गई कहाँ? बुजुर्ग जैन, आपके अल्केमी सामग्री के नुकसान 20,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन तक पहुंचते हैं। क्या आप इसे समझा सकते हैं? मैं कभी कभार भट्टी उड़ा देता हूँ, पर मेरे सामग्री के नुकसान का हिसाब हमेशा ध्यान से रखा गया है। 20,000 स्टोन की सामग्री, मुझे कितनी भट्टियां उड़ानी पड़ती? बाहरी मेहमानदारी 5,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन, शिष्य कल्याण 8,000, स्पिरिट जानवरों को खिलाना 3,000। यह हिसाब की किताब नहीं है, यह साफ तौर पर डकैती का रिकॉर्ड है। इन जैसे परजीवियों के होते हुए मिरियड सेक्ट का पतन होना लगभग तय ही था। मुझे बताओ यह हिसाब किसने रखा था? साइरस, इसका क्या मतलब है? क्या तुम हम पर हिसाब जाली बनाने का इल्जाम लगा रहे हो? मैंने जाली नहीं कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये स्पिरिट स्टोन कहाँ से आए और कहाँ गए, और क्या सौदे कभी असली थे भी या नहीं। ये सब साफ साफ किताबों में लिखा हुआ है। क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? पढ़ना एक बात है, पर बुजुर्ग, आपको लगता है यह वाजिब है? तुम जैसे कच्चे नौसिखिए को सेक्ट चलाने के बारे में क्या पता? ये सब सामान्य नुकसान है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो बिना वजह टटोलना बंद कर दो, है ना? तुम्हें यहाँ आए बस कुछ दिन हुए हैं और तुम हमारे हिसाब का ऑडिट करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? मैंने। क्या आप में से किसी को कोई ऐतराज है? गुरुजी, ऐसा नहीं है कि हम सहयोग नहीं करेंगे। बात यह है कि यह लड़का अभी अभी शामिल हुआ है, कुछ नहीं जानता और सीधे हमारे हिसाब का ऑडिट करने लगा है। साफ है इसे हम पर भरोसा नहीं। सही बात है, हमने इतने सालों तक सेक्ट के लिए मेहनत की और बिना किसी योग्यता के भी कड़ी मेहनत तो की ही है, पर अब ये लड़का सीधे हमारे ऊपर से गुजरने की सोच रहा है। हम ये अपमान नहीं झेल सकते। बिल्कुल सही, हमने भी सेक्ट के लिए खून बहाया है। इस तरह का ऑडिट सच में दिल को दहला देने वाला है। ये पुरानी लोमड़ियां मुझे बड़ी नैतिकता से कुचलना चाहती हैं, पर मैं इसमें नहीं फंसूंगा। आज के लिए यहीं छोड़ते हैं। बुजुर्गों, अभी के लिए वापस चलें। यह मुंह में दूध की गंध वाला कच्चा लड़का सोचता है वो हमारे सिर पर चढ़कर हुक्म चला सकता है। थोड़ी चाल चलो और यह लड़का टिक नहीं पाएगा। फिर भी हिसाब का ऑडिट करना चाहता है, शायद अगली जिंदगी में। इसे दिल पर मत लो। मुझे अभी अभी बढ़िया स्पिरिट वाइन का एक बैच मिला है, मेरे यहाँ आकर कुछ कप पी लो, बुरी किस्मत धो लेंगे। चलो चलो, अब जब सब चले गए हैं, बस हमारे अपने लोग बचे हैं, तो मुझे बताओ गुरुजी, तुम्हें क्या मिला? चाहे वो फॉर्मेशन पीक का नवीनीकरण हो या स्वॉर्ड पीक की पार्ट्स की खरीदारी या अल्केमी और ढालने की सामग्री के नुकसान, इन सभी के साफ तौर पर खर्च के रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो फिर बुजुर्गों को इनमें से कुछ भी याद क्यों नहीं? और यहाँ सेक्ट के रोजाना के खर्च कुछ हजार से लेकर दसियों हजार तक पहुंच जाते हैं। क्या मिरियड सेक्ट को चलाए रखने में सच में इतने स्पिरिट स्टोन खर्च होते हैं? कोई हैरानी नहीं। मैं सोचती रहती थी हम पहले से ही इतने किफायती होने के बावजूद जिंदगी और मुश्किल क्यों होती जा रही है। तो जो वजह मुझे हमेशा पेट भर खाना नहीं मिलता था वो यह है कि कोई सेक्ट के स्पिरिट स्टोन चुरा रहा था। तुम इसे ऐसे भी कह सकती हो। तो फिर सेक्ट के स्पिरिट स्टोन किसने चुराए? सराफिना, परेशान मत हो, हमारे पास अभी पक्का सबूत नहीं है, हमें धीरे धीरे जांच करनी होगी। साइरस, आज से इस मामले की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है गुरुजी। अब जब सारी समस्याएं मिल चुकी हैं तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप खुद जांच करें? मुझे इसकी परवाह नहीं, जब तुम इसे सुलझा लो तो जो भी करना है वो कर लेना। देखा तो बूढ़ा मुझे अपना मजदूर बना रहा है, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं सेलेस्ट को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, उसके तुम्हारी रक्षा
रक्षा करने से तुम्हारी सुरक्षा पक्की है। बूढ़ा तो हनी ट्रैप भी निकाल रहा है, पर मैं इसमें फंसने वाला ही हूँ। सेलेस्ट, फिलहाल के लिए तुम साइरस के साथ रहोगी। वो खुलेआम जांच करेगा और तुम छाया से उसकी रक्षा करना। पर गुरुजी, एक बात मुझे समझ नहीं आती। साइरस ने पहले ही समस्याएं ढूंढ निकाली हैं। अगर आप खुद कदम उठाते तो सच खुद ब खुद सामने आ जाता। तो फिर गुरुजी, आप क्यों जिद कर रहे हैं इसे साइरस को सौंपने की? सेलेस्ट, क्या तुझे सच में लगता है तेरा गुरु किसी चीज पर ध्यान नहीं देता? मुझे इन लोगों की करतूतों के बारे में कैसे पता ना होता? पर आखिरकार उन्होंने सेक्ट के लिए खून बहाया था, पर अब सेक्ट को उन्होंने ही सुखा दिया है। इसीलिए मैं साइरस को बहाना बनाकर सफाई कर रहा हूँ और दबाव डाल रहा हूँ। अगर किसी ने साइरस के खिलाफ कोई कदम उठाया तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। पहले पुराने रिश्तों की वजह से मैंने आंखें मूंद ली, पर अगर तुमने हद पार करने की हिम्मत की तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। दरवाजे से बाहर निकला एक कच्चा नौसिखिया, और यह हमारा ऑडिट करने की हिम्मत कर रहा है। यह उसकी मर्जी नहीं, यह गुरुजी की मर्जी है। लगता है गुरुजी हमारे खिलाफ कदम उठाने पर तुले हैं। तो क्या हम बस यहाँ बैठे मरने का इंतजार करें? अगर उस लड़के ने सच में सब कुछ खोद निकाला तो गुरुजी के स्वभाव को देखते हुए हम सब पक्का मारे जाएंगे। मिरियड सेक्ट नाम का यह जहाज डूब रहा है। इसके साथ डूबने से बेहतर है पहले से ही एक नया ठिकाना तय कर लिया जाए। तो तुम्हारे पास पहले से ही एक योजना है। मैंने बहुत पहले से जेड सोर्ड सेक्ट से संपर्क कर रखा है। उन्हें मिरियड सेक्ट के स्पिरिट वैन के ढांचे, फॉर्मेशन कोर और पिल रेसिपी में बहुत दिलचस्पी है। तुम्हारा मतलब सेक्ट बेचना है? इंसान दौलत के पीछे भागते भागते मरते हैं, पक्षी भोजन के पीछे भागते भागते मरते हैं। मिरियड सेक्ट की मौजूदा हालत तुम सबने देखी है। देर सवेर यह निगल लिया जाएगा। धीमी मौत से बेहतर है मैं चीजों को तेज कर दूं और रास्ते में एक बड़ी दौलत भी बटोर लूं। सही कह रहे हो। अगर हमें बेचना ही है तो अच्छी कीमत पर बेचते हैं। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। एक निरा बच्चा मेरी योजनाएं बिगाड़ने की हिम्मत करता है। क्योंकि तू सही से बर्ताव नहीं करेगा तो तुझे मरना ही होगा। कितनी थकान है। यह काम सच में इंसानों के लायक नहीं है। एक बार यह काम खत्म हो जाए तो मुझे इससे कुछ अच्छा हासिल करना चाहिए। ये मुसीबत लेकर आए हैं। लगता है कुछ लोग बेचैन हो गए हैं। मुझे मुखिया को बुलाना होगा। 4 दिशा छत फॉर्मेशन, कितना भव्य वार है। ये मुझे मरा हुआ छोड़ने पर तुले हैं। विरोध करना बंद करो। 4 दिशा सील के अंदर तुम बच नहीं सकते। मैं गुरुजी लांस का आखिरी शिष्य हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो क्या तुम्हें बाद के अंजाम का डर नहीं? लांस, एक लगभग दिवालिया। गुरुजी, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? ये चारों, मैं इनकी कल्टीवेशन नहीं पढ़ पा रहा। कम से कम ये सब देर से फाउंडेशन स्टेज के हैं। इसके ऊपर यह फॉर्मेशन भी जोड़ लो। क्या मैं सच में आज खत्म हो जाऊंगा? लड़के, अगली जिंदगी में इतना चालाक मत बनना। जो तुम्हारा नहीं है उसे संभालने की कोशिश मत करो। इससे हाथ हटाओ। एक रक्षात्मक फॉर्मेशन डिस्क। उम्मीद नहीं थी तेरी जेब इतनी गहरी होगी। दिलचस्प। कोई हैरानी नहीं कि तू आउटर सेक्ट टूर्नामेंट में पहले नंबर पर आया था, पर यहीं खत्म होता है यह। असली ताकत के सामने बाहरी चालें बिखर जाती हैं। एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर। लगता है वो बूढ़े सच में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब जागा है। बहुत देर हो चुकी। सच में मैं जहां भी जाऊं दौलत ही असली गुनाह बन जाती है। कितनी अफसोस की बात है। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। अब मुसीबत में वो लोग हैं। वक्त हो गया है। पता नहीं वो कामयाब हुए या नहीं। इतनी जल्दी क्या है? 3 देर वाले फाउंडेशन कल्टीवेटर्स, एक मिड गोल्डन कोर और उसके ऊपर एक फॉर्मेशन डिस्क। साइरस के पास इससे बचने के लिए क्या है? पर साइरस गुरुजी का सीधा शिष्य है। अगर यह उजागर हुआ तो हम इसे कैसे साफ करेंगे? तुम्हें लगता है साइरस को न मारना इसे साफ कर देगा? हमने जो स्पिरिट स्टोन चुराए और जेड सोर्ड सेक्ट के साथ मिली भगत की, अगर लांस को पता चल गया तो हम मर जाएंगे। साइरस को मरना ही होगा। उसके मरते ही हम छिपते रह सकते हैं। एक बार जेड सोर्ड सेक्ट सब कुछ ठीक कर ले, हम सीधे वहां चले जाएंगे, पहले से बेहतर बर्ताव और हैसियत के साथ। अच्छा, बेकार की बातों पर सोचना बंद करो। अभी हमें बस साइरस की मौत की खबर का इंतजार करना है। अच्छी खबर आ गई है। क्या हो रहा है? साइरस कहाँ है? क्या वो मर गया? तुम सब यहीं हो? बढ़िया। मुझे एक एक करके तुम्हें ढूंढने की मेहनत बच गई। साइरस, सराफिना, तुम्हारी फिक्र के लिए शुक्रिया। तुम्हें उम्मीद नहीं थी मैं बच जाऊंगा, है ना? क्योंकि तुम मुझे मारने में नाकाम रहे तो अब तुम बूढ़े ही मरोगे। साइरस, हम मिरियड सेक्ट के बुजुर्ग हैं। तुम दरवाजे से अभी अभी आए हुए बहुत ज्यादा गुस्ताख हो। तुम सब मुझे मारने ही वाले थे, तो मुझे भला परवाह क्यों हो तुम बुजुर्ग हो या नहीं? सराफिना, हम सेक्ट के बुजुर्ग हैं। भले ही तुम गुरुजी की सबसे बड़ी शिष्या हो, तुम्हें हमें मारने का कोई हक नहीं। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार सेक्ट में शामिल हुए थे, तब तुम्हें पेट भर खाना नहीं मिलता था, गर्म भी नहीं रह पाते थे। मैंने तुम्हें मौका दिया, फिर भी तुमने सेक्ट का पैसा हड़प लिया, इसके राज्य बेच दिए, इसके शिष्यों को मार डाला और मेरे अपने आखिरी शिष्य को मारने की कोशिश की। ठीक है, बहुत खूब लड़के, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, पर तुम उसे मार नहीं सकते। मैं तुम्हें एक निष्पक्ष जवाब दूंगा। वुटन, तुम्हें और क्या कहना है? लांस, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आधी जिंदगी मिरियड सेक्ट में बिताई, आधी जिंदगी दुख झेला, और बस एक नए आए शिष्य की वजह से तुम हम सबको पूरी तरह मिटा दोगे। मैंने तुम्हें कई मौके दिए, पर तुमने पछताया नहीं। तुम बस और बिगड़ते चले गए। सेक्ट के कानून के मुताबिक मौत ही सजा है। लांस, तुम्हें लगता है हमें पकड़ लेने से तुम आराम से रह पाओगे? मैं तुम्हें बताता हूँ, जेड स्वॉर्ड सेक्ट के लोग पहले ही यहाँ आ चुके हैं। मिरियड सेक्ट देर सवेर निगल ही लिया जाएगा। इसे ले जाओ और सेक्ट के कानून के मुताबिक इससे निपटो। लांस, मिरियड सेक्ट खत्म हो चुका है। जेड स्वॉर्ड सेक्ट, जिसका उसने जिक्र किया, मुझे याद है असली कहानी में वो 8 महान सेक्ट में सबसे आगे था और लियाम के उभार के लिए एक अहम सीढ़ी था। जेड स्वॉर्ड सेक्ट की मिरियड सेक्ट के साथ तनातनी तो थी, पर किताब में इसका जिक्र कभी नहीं आया। क्या मेरी याददाश्त गलत हो सकती
सकती है? देखो वो क्या है, जेड स्वॉर्ड सेक्ट के लोग सच में आ गए हैं। वो जेड स्वॉर्ड सेक्ट के उपगुरुजी हैं। वो यहाँ किस लिए आए हैं? रुको, क्या तुमने अभी अभी बुजुर्ग वुटन की बात नहीं सुनी? जेड स्वॉर्ड सेक्ट हमें नहीं बख्शेगा, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी आएंगे। क्या वो मिरियड सेक्ट पर हमला करने आए हैं? मैंने सुना है मेरे जेड स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों को तुम्हारे सेक्ट ने बंधक बना रखा है। मैं आज हिसाब मांगने आया हूँ गुरुजी जोरिंगेस्ट। मिरियड सेक्ट ने हमेशा जेड स्वॉर्ड सेक्ट से अपनी दूरी बनाए रखी है। बंधक बनाने की बात कहां से आई? ये तीनों तो जाहिर है मेरे जेड स्वॉर्ड सेक्ट के लोग हैं। इनमें से बुजुर्ग वुटन तो बहुत पहले ही मेरे जेड स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हो गया था। गुरुजी जोरान, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। क्योंकि गुरुजी जोरान मान रहे हैं कि बुजुर्ग वुटन आपके जेड स्वॉर्ड सेक्ट के आदमी हैं, तो क्या यह भी नहीं मानता कि आपके जेड स्वॉर्ड सेक्ट ने मिरियड सेक्ट के अंदर एक जासूस बिठाया था? गुरुजी लांस, ये कैसी बात है? एक समझदार पक्षी अपना पेड़ खुद चुनता है। बुजुर्ग वुटन अपनी मर्जी से मेरे सेक्ट में आए, इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर जेड स्वॉर्ड सेक्ट के लोग, या यूं कहें आप उप गुरुजी जोरान, आप क्या चाहते हैं? गुरुजी लांस, आप और मैं दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड के नियम जानते हैं। बुजुर्ग वुटन अब मेरे जेड स्वॉर्ड सेक्ट का आदमी है, तो मुझे उसे यहाँ से ले जाना ही होगा। और अगर आप उसे आज नहीं ले जा सके गुरुजी लांस, तो क्या आपका मतलब है आप मेरे जेड स्वॉर्ड सेक्ट के आड़े आना चाहते हैं? वुटन ने सेक्ट के संसाधन हड़पे, सेक्ट के राज बेचे और सेक्ट शिष्यों की हत्या की साजिश रची। सेक्ट के कानून के मुताबिक उसे मौत की सजा दी जाएगी, और चाहे कोई भी आए, इसे कोई नहीं बदल सकता। रुको जरा, और लोग आ रहे हैं। वो कौन है? लगता है विन है, मिस्ट हेवन सेक्ट की सबसे बड़ी शिष्या। वो अपने साथ एक आदमी को क्यों लाई है? यही दोनों बदनसीब चीजें क्यों? अच्छा नहीं है, मुझे छिप जाना चाहिए। साइरस, मुझे उम्मीद नहीं थी मिरियड सेक्ट के पास इतने बढ़िया इनाम होंगे अगर मैं इन सबको ले जा पाता। साइरस, यह यहाँ क्यों है और उन तीनों के बिल्कुल बगल में क्यों खड़ा है? धत्तेरे की, वहीं रुको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हटो। विन, मिस्ट हेवन सेक्ट की सबसे बड़ी शिष्या, वो यहाँ क्यों आई होगी? नहीं रुको, विन ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की सबसे बड़ी शिष्या है, उसे अभी भेजना। उनके पास जरूर कोई साजिश होगी। और बूढ़ा लांस आज असामान्य रूप से जोरदार रहा है, शायद कोई जाल हो। मुझे एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। गुरुजी लांस, मैं आज की घटनाओं की पूरी रिपोर्ट सेक्ट मास्टर को ठीक वैसे ही दूंगी जैसी हुई। मुझे बस उम्मीद है जब वक्त आए तो आप आज जितने ही सख्त रहें, और इस ग्रैंड एस टूर्नामेंट में मेरा जेड स्वॉर्ड सेक्ट कोई रहम नहीं दिखाएगा। चलते हैं गुरुजी जोरिन, अभी भी यही हैं, हम भी जेड स्वॉर्ड सेक्ट के आदमी हैं। गुरुजी, हमें बख्श दीजिए, हमने यह अपनी मर्जी से नहीं किया। यह सब उस जोरान का जोर डालना था। इन्हें ले जाओ, इनकी कल्टीवेशन, इन्हें कालकोठरी में डालो और चुने हुए दिन इन्हें मौत की सजा दो। गुरुजी, मुझे बख्श दीजिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए। यह बहुत ज्यादा है। जेड स्वॉर्ड सेक्ट हद पार कर रहा है। हाल के सालों में मेरा सेक्ट सच में कमजोर हुआ है। अगर मेरा सेक्ट सच में जेड स्वॉर्ड सेक्ट के सामने आया तो हमारे पास जरा भी मौका नहीं होगा। टूर्नामेंट और जेड स्वॉर्ड सेक्ट का मामला हम बाद में इस पर बात करेंगे। इस मिस्ट हेवन सेक्ट की लड़की का क्या मामला है? माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। विन, मिस्ट हेवन सेक्ट की सबसे बड़ी शिष्या हमारी सराफिना के सामने क्यों डटी हुई है? मैंने सुना है साइरस पहले मिस्ट हेवन सेक्ट का था। लगता है विन उसे पकड़ना चाहती है और सराफिना ये नहीं होने देगी। तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है, सराफिना या विन? दोनों टॉप शिष्याएं हैं, दोनों पीक गोल्डन कोर। कुछ कहा नहीं जा सकता। विन भाव शून्यता के रास्ते पर कल्टीवेट करती है, पर हमारी सराफिना भी कम नहीं। एक जुनूनी लड़ाका, हटो नहीं, वो सराफिना का वो वार बहुत तेज था, पर विन भी कमजोर नहीं है। उसने सराफिना का वार बिना हाथ कांपे सीधे झेल लिया। एलआरए, सराफिना खतरे में तो नहीं होगी ना? नहीं, दोनों पीक गोल्डन कोर हैं, हुनर में बराबर, ज्यादा से ज्यादा यह बराबरी पर छूटेगा। इसके अलावा गुरुजी उन्हें मौत तक लड़ने नहीं देंगे। लियोनेल, ऊपर जाओ और इन्हें रोको इससे पहले कि कुछ सच में गलत हो जाए। मुझे खुशी है तुम मुझे इतना ऊंचा समझते हो, पर इन दोनों छोटे राक्षसों की लड़ाई में बीच में आना तो बस मुझे तोपों का चारा बना देगा। तुम स्वॉर्ड एल्डर नहीं हो, मैं स्वॉर्ड एल्डर हूँ, आत्महत्या एल्डर नहीं। हम कुछ लोग भी पीक गोल्डन कोर हैं, पर अगर बात मुक्केबाजी तक पहुंची तो हम में से कोई भी इन दोनों लड़कियों के बराबर नहीं। ड्रेक सही कह रहा है, हर किसी की अपनी खासियत है। हम तकनीकी तलवारबाजी वाले हैं, लड़ाकू तलवारबाजी वाले नहीं। आराम से, बस देखो, अच्छा नहीं है, मुझे इन्हें रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ये दोनों एक दिन मेरी होंगी, तो ये एक दूसरे को कैसे मार सकती हैं? सराफिना, तुम दोनों लड़ना बंद करो, इस टुकड़े को बर्बाद मत करो। धत्तेरे की, ये मेरी बात नहीं मान रही, उल्टा मुझ पर वार भी कर रही हैं। तुम बस देखते जाओ, जब मैं तुम दोनों को पालूंगा तो देखना मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। हाँ, हंसी नहीं रुक रही। एक ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर सच में दो पीक गोल्डन कोर की लड़ाई में कूद पड़ा। क्या यह मौत की चाहत नहीं है? यह लड़का सच में बेवकूफ है या बस दिखावा कर रहा है? कहीं यह कोई चाल तो नहीं चल रहा? किस्मत पलट जाती है, एक दशक पूरब में, अगले में पश्चिम में। किसी गरीब जवान को कभी कम मत समझो, किसी गरीब जवान को कभी कम मत समझो। एक ची रिफाइनिंग वाला निकम्मा, तुम यहाँ शेखी क्यों बघार रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले एक कदम और करीब आते तो तुम मरे हुए इंसान होते। मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा सस्ते नॉवेल पढ़ लिए हैं। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है बेवकूफ। तुमने अभी वो ची रिफाइनिंग बेवकूफ देखा? हंसी नहीं रुक रही मेरी बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है अब से। अगर तुम्हें वो ची रिफाइनिंग वाला कभी मिले तो जितना दूर हो सको उतना दूर रहना। क्यों? वो एक अपशगुन है, जो भी उसके करीब जाता है उसकी किस्मत बुरी हो जाती है। बेहतरीन स्थिति में पैसा गंवाते हैं, सबसे बुरी में
जान गंवा देते हैं। इसीलिए तो मैंने मिस्ट हेवन सेक्ट छोड़ा था। कितना डरावना है सच में। कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? तुम्हें याद है अभी उसने तुम्हें किस तरह देखा था? कितना डरावना था भाई। बेफिक्र रहो, मेरा ऐसे डरावने इंसान से कोई लेना देना नहीं होगा। अच्छा है तुम समझ गई। हालांकि असली कहानी पहले से ही तय थी। मेरे यहाँ एक बदलाव के तौर पर आने के साथ पक्का यह बदला जा सकता है। तुम्हें लगता है सराफिना और वो विन ठीक होंगी? वो ठीक हो जाएंगी। गुरुजी नजर रख रहे हैं। सराफिना बेपरवाही से लड़ती है, हमेशा घाव के बदले घाव लेती है, और खून बहना सच में तकलीफ देह होता है। बहन, तुम्हें खून से डर लगता है? मेरे भाई, मैं आखिर क्या कर रहा था अभी? यह मेरी एक बहन है, वो अभी थोड़ी बहक गई थी, पर मेरे पास विन को गुमराह करने का एक तरीका है। विन, ऐसा क्यों है कि जैसे ही तुम मुझे देखती हो तुम मुझे पकड़ना चाहती हो? कहीं तुम्हें मैं पसंद तो नहीं आ गया? साइरस, अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम्हें विन की इस तरह बदनामी करने की इजाजत नहीं दूंगी। यह तो बहुत बड़ी गॉसिप है। किसने सोचा होगा मिस्ट हेवन सेक्ट की सबसे बड़ी शिष्या को सच में साइरस पसंद है? पर विन तो भाव शून्यता के रास्ते पर कल्टीवेट करती है। क्या भाव शून्यता का रास्ता भावनाओं के रास्ते में बदल गया? यह झूठ है। साइरस ने जो भी कहा वो झूठ है। बकवास फैलाने की हिम्मत मत करना। वाह, यह सच में काम कर गया। अब और जोर लगाने का वक्त है। सेलेस्ट, तुम कर सकती हो, लगी रहो। क्यों? साइरस तो पहले मुझे अपने सबसे करीबी इंसान की तरह मानता था, तो अब वो किसी बाहरी के लिए हौसला क्यों बढ़ा रहा है? सेलेस्ट, जाओ, यह बुरा है। वो लड़की विन दिखावा कमजोर पड़ रहा है। अगर उस पागल औरत को पता चल गया तो वो शायद मिरियड सेक्ट पर धावा बोल देगी। बस करो, आज की लड़ाई यहीं खत्म होती है। आज की घटना मिरियड सेक्ट की खराब मेहमानदारी थी, कृपया हमें माफ करें। और सेलेस्ट, तुमने बिना किसी संयम के वार किया। वो साइरस को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे उस पर वार क्यों नहीं करना चाहिए? कब से? तुम्हें मेरे आखिरी शिष्य से क्या चाहिए? क्या उसने तुम्हें किसी तरह उकसाया? गुरुजी लांस, साइरस मेरे मिस्ट सेक्ट का शिष्य है। मैं पहले था पर अब नहीं हूँ। साइरस अब मिरियड सेक्ट का शिष्य है, और वो भी मेरा आखिरी शिष्य। गुरुजी लांस, साइरस ने औपचारिक रूप से सेक्ट नहीं छोड़ा, तो वो अभी भी मेरे मिस्ट हेवन सेक्ट का आदमी गिना जाता है। इसके अलावा गुरुजी ने अभी सहमति नहीं दी। जब लड़के ने मुझे इसके बारे में बताया तो उसने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी, अपना पहचान वाला जेड टोकन सौंप दिया था। इसका मतलब वो सेक्ट छोड़ चुका है। साइरस, तुम बचपन से मिस्ट हेवन सेक्ट में पले बढ़े। गुरुजी ने तुम्हें उठाया और वापस लाई। न सिर्फ तुम्हें कल्टीवेशन सिखाया बल्कि तुम्हें सीधे शिष्य का दर्जा भी दिया। तो फिर तुमने एक शब्द कहे बिना सेक्ट क्यों छोड़ दिया? गुरुजी अभी बहुत गुस्से में हैं। कब तुम सच में जानना चाहती हो मैंने सेक्ट क्यों छोड़ा? तुम पहले ऐसी नहीं थी। तुम पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। तुमने कहा था तुम गुरुजी और हमें और अपनी बहनों को परिवार की तरह मानना चाहते हो, और अब तो तुम्हारा परिवार भी नहीं रहेगा। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इससे तो ऐसा लग रहा है साइरस मिस्ट हेवन सेक्ट में काफी अच्छे से रहा। साइरस के जाते ही गुरुजी ने तो लोग भी भेजे उसे ढूंढने के लिए। क्या यह अहमियत दिए जाने जैसा नहीं है? इस लड़की के बताने के तरीके से ऐसा लग रहा है साइरस को वहां सच में आराम की जिंदगी मिली थी। कैसा आराम? मेरे पैर। अगर सच में वहां आराम की जिंदगी होती तो वो भागता क्यों? सही कहा, बस इसकी अच्छी वाली कहानी सुनी। पता नहीं, मुझे तो सब कुछ याद है, कितना पानी मिला हुआ है इसमें। पर तुम्हें याद है लियाम के आने के बाद मेरी गुफा वाली रिहाइश कहाँ शिफ्ट कर दी गई थी? मुझे डर है तुम्हें पता ही नहीं होगा। यह सेक्ट के दूर वाले कोने में थी, जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे पतली है। उस जगह के सीधे शिष्य के तौर पर मैं एक आउटर सेक्ट शिष्य से भी बदतर रहता था। तुम मास्टर को बता सकते थे। अगर मास्टर को पता होता तो यकीनन वो। तुम्हें लगता है मैं कभी नहीं गया, पर तुम्हारे प्यारे मास्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं सीनियर भाई हूँ और मुझे अपने जूनियर साइरस को रास्ता देना चाहिए। मुझे भाई मत बुलाओ। वो भाई कहलाना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारे अच्छे जूनियर होने के नाते, लियाम के अच्छे सीनियर होने के नाते मुझे यही मिलना चाहिए था कि मेरे सारे स्पिरिट स्टोन रोक दिए जाएं, ताकि लियाम की कल्टीवेशन को ईंधन मिल सके। मुझे यह भी मिलना चाहिए था कि मेरी जन्मजात उड़ने वाली तलवार चुरा ली जाए। मुझे यह मिलना चाहिए था क्योंकि लियाम को एक स्पिरिट जड़ी बूटी चाहिए थी। इसलिए मैं जंगली जानवरों वाले जंगल में लगभग मर ही गया, और जब मैं वापस आया तो घावों से भरे शरीर के अलावा मुझे क्या मिला? फिक्र का एक शब्द भी नहीं। बस बड़े हॉल में घुटने टेकना, तुम सबसे मुझे नमका हराम कहलवाना सुनना, और आखिर में दीवार के सामने आत्मचिंतन की सजा मिलना। हे भगवान, अपनी रिहाइश छोड़ो, अपने स्पिरिट स्टोन छोड़ो, अपना स्पिरिट हथियार छोड़ो। जंगली जानवरों वाले जंगल में मरने भेजा गया और वापस आने पर सजा मिली। ये कैसा राक्षसी सेक्ट है? और मैं तो अभी अभी सोच रही थी विन की बात में कुछ दम था। जरूर मैं अंधी रही होंगी। ऐसी हालत में मैं भी भाग जाती, है ना? परिवार भी नहीं रहेगा। क्या उन्होंने कभी साइरस को इंसान भी माना? भाड़ में जाए मिस्ट हेवन सेक्ट। कितना कचरा सेक्ट है। साइरस, इस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है। साइरस, मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। मुझे नहीं पता तुमने यह कैसे झेला। मिरियड सेक्ट से बाहर निकलो, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। साइरस, मैं मानती हूँ पहले हमारी गलती थी, पर अब मुझे पता है मैं गलत थी। बस मेरे साथ वापस चलो, मास्टर से ठीक से माफी मांग लो, और मिरियड सेक्ट में तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मिस्ट हेवन सेक्ट भी तुम्हें दे सकता है। विन, अभी भी तुम्हें लगता है मेरी गलती थी? क्या तुमने कभी शुरू से आखिर तक मुझे परिवार माना? क्या तुम्हें कभी परवाह थी मुझे कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हें तो यह भी परवाह नहीं थी कि मैं जिंदा हूँ या मरा। मिस्ट हेवन सेक्ट बहुत गंदा है, मैं वहां नहीं रह सका। साइरस, मुझे भाई मत बुलाओ। मेरा नाम साइरस है, मैं मिरियड सेक्ट का हूँ और गुरुजी लांस का आखिरी शिष्य। विन, तुमने साफ सुना ना? साइरस मेरा जूनियर है, तुम्हारा नहीं। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ तुरंत मिरियड सेक्ट से चली जाओ। साइरस, हम तुम्हारे कर्जदार हैं, मैं हार नहीं मानूंगी। सराफिना, मेरा इंतजार करना। साइरस, आज की बेइज्जती मैंने याद रख ली है, और एक दिन मैं इसे 100 गुना करके चुकाऊंगी। और तुम विन, देर सवेर मैं तुम्हें समझा दूंगा कि गलत होना क्या होता है। धत्ते
तेरे की। हालांकि कोई बाहरी चोट नहीं है, उस झटके की लहर ने मेरे हर अंग को नुकसान पहुंचाया है। पूरी तरह ठीक होने में कम से कम कई महीने लगेंगे। यह सब साइरस और विन की गलती है। मुझे इतनी बुरी चोट लगी है और उनमें से किसी को भी मेरी जरा भी परवाह नहीं। तुम सबको मेरे हाथ नहीं लगना चाहिए। साइरस, हमने सुना तुम और सराफिना वापस आ गए हो, तो हम तुम्हें ढूंढने आए। यह एक बेहतरीन मौका है अपनी चोट से हमदर्दी बटोरने का और दोष साइरस पर डालने का। साइरस, तुम्हें इतनी बुरी चोट कैसे लगी? वेरा बहन, तुम दोनों मेरे साथ बहुत अच्छी हो। मुझे नहीं पता तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। यह कैसी बेवकूफी भरी बात है। तुम हमारे जूनियर भाई हो। अगर तुम्हारे साथ अच्छे नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? और तुम्हें ये घाव कैसे लगे? विन कहाँ है? विन सच में कुछ खास है क्या? उसे भी कभी तुम्हारी परवाह है? तुम्हें चोट लगने देती है और उसे कोई फिक्र भी नहीं। बहनों बहनों, विन को दोष मत दो। शायद उसकी अपनी वजहें हो। शायद वो साइरस से प्रभावित हो गई हो। साइरस, क्या तुम मिरियड सेक्ट नहीं गए थे? साइरस का इसमें क्या लेना देना? कहीं साइरस मिरियड सेक्ट भाग तो नहीं गया? साइरस मिरियड सेक्ट में काफी खुश लग रहा है और वहां के गुरुजी और बहनें भी उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। ग्रेडर मास्टर उसके साथ इतने अच्छे थे, फिर भी वो उस टूटे फूटे मिरियड सेक्ट में चला गया। और सिर्फ यही नहीं कि वो मास्टर द्वारा मांगा गया स्पिरिट हथियार नहीं ला पाई, बल्कि उसने तुम्हें चोट भी लगने दी। नहीं, यह बात मास्टर तक पहुंचानी होगी। सही बात है, हम तुम्हें यूं ही यह गलत सहन नहीं करने दे सकते। लियाम, बढ़िया। लियाम फंदे में फंस गया। तुम्हारा मतलब साइरस मिरियड सेक्ट गया और गुरुजी लांस का आखिरी शिष्य भी बन गया? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, मिरियड सेक्ट की सराफिना ने विन और लियाम दोनों को घायल किया। वाह वाह साइरस, अच्छा किया मिरियड सेक्ट। और क्या हुआ? विन कहाँ गई है? जब से वो वापस आई है उसने खुद को अपनी गुफा वाली रिहाइश में बंद कर लिया है और तब से बाहर नहीं आई। यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने मिरियड सेक्ट जाने पर जिद न की होती तो विन को चोट न लगती। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम घायल हो तो अच्छे से आराम करो। मेरे लिए यह कुछ गंभीर नहीं है। बस इतना है कि विन साइरस से प्रभावित हो गई लगती है और साइरस मिरियड सेक्ट में बहुत खुश लगता है। खुश? वो तो मेरे मिस्ट हेवन सेक्ट का शिष्य है। मेरी इजाजत के बिना। किसकी हिम्मत? मास्टर गुस्सा मत करें। शायद साइरस बस एक पल के लिए भ्रमित हो गया हो। एक पल की भ्रांति। यह तो साफ तौर पर सेक्ट के साथ गद्दारी है। मास्टर उसके साथ इतने अच्छे थे, फिर भी वो मिरियड सेक्ट में जा मिला। उसे बस पता नहीं उसके लिए क्या अच्छा है। बस करो। साइरस के मामले को मैं खुद संभालूंगी। तुम घायल हो, वापस जाओ और आराम करो। मैं स्पिरिट हथियार का कोई और तरीका ढूंढ लूंगी। मास्टर, क्या आप साइरस को दोष न दें? आखिर वो भी आपका शिष्य है। तुम बस बहुत दयालु हो। अब जाओ, आराम करो और ठीक हो जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। मास्टर। साइरस, ओह साइरस, मैं तुझे अभी मरने नहीं दे सकती। अगर तू मर गया तो फिर मेरे लिए वो कहलाने वाला बेजोड़ 5 एलिमेंट गोल्डन कोर कौन कल्टीवेट करेगा? मास्टर, आपको लगता है सराफिना के साथ कुछ हुआ है? हम अंदर जाकर पता लगा लेंगे। विन, तुम्हारा दाव हृदय डगमगा रहा है। मुझे मत बताना यह साइरस की वजह से है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। ग्रैंडेस्ट टूर्नामेंट लगभग आने वाला है। तुम मिस्ट हेवन सेक्ट की सबसे बड़ी शिष्या हो। तुम इस हालत में युद्ध में नहीं जा सकती। मैं तुम्हें 1 महीना दे रहा हूँ। खुद को संभालो। हाँ, मैं समझ गई। चलो सराफिना, तुम ठीक हो। खुद को इतना दोष मत दो। साइरस के साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। बाहर जाओ। सराफिना, मैं बस चाहती थी। मैंने कहा बाहर जाओ। ठीक है सराफिना, अच्छे से आराम करना। मैं चलती हूँ। नमकहराम छोटी बच्ची, बस देखते जाओ। देर सवेर मैं तुझे मेरे सामने घुटने टेकवाऊंगी। साइरस, क्या तुमने सच में मिस्ट सेक्ट में इतना दुख झेला? पर तुम तो मास्टर के अपने सीधे शिष्य थे। तुम्हारे साथ अन्याय कैसे हो सकता था? मेरी यह सारी फिक्र तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे होगे। मैं पता लगा कर रहूंगी। मैं देखूंगी तुमने इतने सालों में क्या क्या झेला। एलआरआई, मिरियड सेक्ट जाओ और साइरस को वापस लाओ। मेरे मिशेवन सेक्ट का कोई भी शिष्य मेरी इजाजत के बिना सेक्ट नहीं छोड़ सकता। किसी और गुरु से जुड़ना तो दूर की बात है। अगर साइरस वापस नहीं आया तो मुझे उससे कैसे निपटना चाहिए? अगर वो वापस नहीं आया तो उसे मिशेवन सेक्ट में उसने जो कुछ भी हासिल किया वो सब नष्ट कर दो। हाँ, यह स्पिरिट राइस दलिया हर रोज पतला होता जा रहा है। मुझे अभी पता चल रहा है। जब से साइरस गया है यह पूरा सेक्ट बिखरता जा रहा है। तुम्हें अभी पता चल रहा है? जब साइरस यहाँ था गुरुजी और बड़ी बहनें सब अपना गुस्सा उस पर उतारते थे। अब जब वो चला गया तो वो सारा गुस्सा स्वाभाविक रूप से हम पर आ रहा है। पहले मुझे लगता था साइरस का दिमाग खराब था, पर अब पता चलता है उसे यह सब पहले से पता था। और मैंने सुना है सराफिना और एलआरआई दोनों उसे ढूंढने मिरियड सेक्ट गई थी। वो पहले कहाँ थी? जब वो यहाँ था तब तो उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आ पाई और अब बेताब हो रही है। अगर मैं साइरस होता तो कभी वापस ना आता। यहाँ जो जिंदगी हमने जी वो इंसानों के लायक नहीं थी। जब साइरस गया क्या वो सच में खुश था? हाँ सराफिना, बहुत खुश। वो इतनी आसानी से हंसता था जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। और जाते वक्त उसने कुछ कहा सेक्ट के बारे में, मास्टर के बारे में, मेरे बारे में नहीं। उदिन उसने बस इतना कहा कि अपना डिब्बा उठाकर भाग रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं। सराफिना, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरी फिक्र मत करो। रुको, क्या मैं ठीक देख रही हूँ? सराफिना की कल्टीवेशन गिर गई है। मुझे भी लगता है मैंने सुना उसके अंदर एक गोल्डन कोर टूट रहा है। साइरस, तो तुमने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। तुम्हारा दिल बहुत पहले टूट चुका था, है ना? इसीलिए तो तुम इतनी बुरी तरह जाना चाहते थे। तुमने हम पर से हर उम्मीद छोड़ दी थी। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन होने के नाते मैं तुम्हारा हर एक कर्ज चुकाऊंगी। धत्तेरे की भट्टी फिर उड़ गई। यह वो पिल है जिसमें मैं सबसे बेहतर हूँ। आज ये बार बार क्यों उड़ रही है? क्यों? शांत रहो, मुझे शांत रहना होगा। मैं मिस्ट हेवन सेक्ट की अल्केमी प्रतिभा हूँ। भट्टी उड़ गई तो मैं दोबारा शुरू
करती हूँ। साइरस, तुम कहाँ जाकर छिप गए हो? इधर आओ, तुम्हें दिख नहीं रहा? दूसरी बहन वेरा, इस पिल को धीमी आंच चाहिए। पहले स्पिरिट गैदरिंग जड़ी बूटी डालो, फिर आइस हार्ट लोटस। क्रम उल्टा मत करो, और तुम बहुत ज्यादा शक्ति डाल रही हो, थोड़ा कम करो। ठीक है, कितना तंग करने वाला है, बेकार की चीज। उसने सेक्ट क्यों छोड़ा भी था? वो तो बस मुसीबत ही खड़ी करता है। मुझे यकीन नहीं होता कि साइरस की मदद के बिना मैं एक भी पिल नहीं बना सकती। मैं मिस्ट हेवन सेक्ट की सबसे बड़ी अल्केमिस्ट हूँ। नामुमकिन, यह वो पिल है जिसने मुझे नाम दिलाया। साइरस के जाने भर से मैं कैसे नाकाम हो सकती हूँ? मैं फिर से साइरस से कमतर कैसे हो सकती हूँ? नामुमकिन, नामुमकिन। मैंने जो कुछ भी हासिल किया वो अपनी मेहनत से हासिल किया। इसका साइरस से कोई लेना देना नहीं। भले ही अल्केमी में उसकी प्रतिभा मुझसे ज्यादा हो, इस सेक्ट के लिए एक अल्केमी प्रतिभा ही काफी है। सराफिना, तुम क्यों आई हो और तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए हैं? इसे छोड़ो। क्या ब्रेक थ्रू पिल तुम्हारी खासियत नहीं है? भट्टी क्यों उड़ी? मुझे नहीं पता आज क्या गड़बड़ है। जो चीज मैं आसानी से बना लेती थी, आज मैं नहीं कर पा रही। ये मैंने लियाम के ब्रेक थ्रू के लिए बनाई थी। अब लियाम के लिए फिर से कोई उम्मीद नहीं रही। वेरा, क्या तुमने कभी एक बात के बारे में सोचा है? किस बारे में सोचा है? इतने सालों तक हम लियाम के साथ काफी अच्छे रहे, तो हम साइरस के साथ थोड़े और अच्छे क्यों नहीं हो सके? साइरस, उसका जिक्र क्यों? वो अब एक गद्दार है, मेरा भाई नहीं। और उसकी तुलना लियाम से करने की हिम्मत कैसे हुई? वो लियाम के जूते उठाने लायक भी नहीं। वेरा, तुम साइरस से इतनी नफरत क्यों करती हो? यह सब उसी की गलती है। हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है। अगर वो यहाँ होता तो मैं कोर ब्रेकिंग पिल भी बनाने में नाकाम कैसे रहती? वो जरूर मुझे भटका रहा है। वेरा, तुम कह रही हो तुम फायर कोर पिल तभी बना सकती हो जब साइरस वहां हो। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, वो बस अभी एक शब्द कह देता और फिर मुझे आंच वगैरह के बारे में याद दिलाता। वेरा, सच बताओ, जब मैं पिल्स बनाती थी साइरस मेरी मदद करता था। कई पिल्स सिर्फ इसलिए सही निकली क्योंकि उसने याद दिलाया था। तो तुम कह रही हो साइरस की अल्केमी प्रतिभा तुमसे भी ज्यादा है। वेरा, मैं साइरस से कमतर कैसे हो सकती हूँ? मैं मिस्ट हेवन सेक्ट की सबसे बड़ी अल्केमी प्रतिभा हूँ। तो फिर साइरस के बिना क्यों? क्या तुम ब्रेक थ्रू पिल भी नहीं बना सकती? ये इसलिए है क्योंकि मुझे लियाम की अस्थिर मनोदशा की चिंता है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। वेरा, मैं तुम्हारी प्रतिभा पर शक करने नहीं आई। मैं बस एक बात पक्की करना चाहती हूँ। क्या तुमने चुपके से साइरस के कल्टीवेशन संसाधन लियाम को भेज दिए थे? जाहिर है लियाम अभी भी बढ़ रहा है, उसकी कल्टीवेशन कमजोर है, उसे ज्यादा संसाधन चाहिए। साइरस बस एक अपंग 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट है, उसे इतने सारे संसाधन देना बिल्कुल बर्बादी है। तो यह सच है, साइरस के साथ सच में शुरू से ही अन्याय हुआ और मैंने उसकी सबसे बड़ी बहन होने के नाते कुछ भी नोटिस नहीं किया। वेरा, अगर तुम्हें लगता है लियाम को ज्यादा संसाधन चाहिए तो तुम अपने संसाधन क्यों नहीं छोड़ देती? क्योंकि मुझे भी कल्टीवेट करना है। साइरस को अपंग स्पिरिट रूट के साथ कल्टीवेट कराना बर्बादी है। बेहतर है यह लियाम को दे दो। वेरा, तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत हद पार कर दी? सराफिना, तुम बार बार उसका जिक्र क्यों कर रही हो? मिरियड सेक्ट की एक यात्रा ने तुम्हें कैसे बदल दिया? अगर तुमने उसका फिर से जिक्र किया तो यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। वेरा, तुम बीमार हो। सराफिना, तुम क्या कर रही हो? मुझे नीचे उतारो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कहीं ले जा रही हूँ। गुरुजी लांस, मैं अपने मास्टर के आदेश पर आपके सेक्ट में कुछ मामले सुलझाने आई हूँ, कृपया इसे आसान बनाएं। मामले? कौन से मामले? गुरुजी लांस, मेरे मास्टर कहते हैं साइरस हमारे सेक्ट का गद्दार है, उसे सौंप दें ताकि मैं उसे वापस ले जाकर रिपोर्ट कर सकूं। गद्दार? साइरस ने हटने की हर प्रक्रिया पूरी की थी, उसने अपना पहचान वाला जेट टोकन सौंप दिया था। वो गद्दार कैसे है? हमने यह आपकी बड़ी बहन विन के साथ पहले ही सुलझा लिया था, कृपया चले जाएं। यह हटना अफेयर्स हॉल के एक अधिकारी ने प्रोसेस किया था, मेरे मास्टर के लिखित आदेश के बिना यह मान्य नहीं है। तो साइरस ने सच में सेक्ट के साथ गद्दारी की है। यह मिरियड सेक्ट है, आपका मिस्ट हेवन सेक्ट नहीं। आपके सेक्ट के नियमों का हम पर कोई असर नहीं। बुजुर्गों, मैं बस अपने मास्टर की मर्जी पहुंचा रही हूँ, अगर आपको एतराज है तो मेरे मास्टर से बात करें। गुस्ताखी, साइरस हमारे सेक्ट का है। गुरुजी लांस, क्या यही आपका मतलब है? लड़की, अगर तुम मेहमान बनकर आई हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, अगर तुम साइरस के लिए आई हो तो मुझे माफ करना। साइरस मेरा आखिरी शिष्य है, वो मिरियड सेक्ट में ही रहेगा। गुरुजी लांस, क्या आपने इस पर पूरी तरह सोच लिया है? मेरे मास्टर कहते हैं अगर आपका सेक्ट सहयोग करने से इनकार करता है तो मिस्ट हेवन सेक्ट आपके साथ हर सहयोग खत्म कर देगा और आने वाले ग्रैंड एस टूर्नामेंट में हम आप पर खास ध्यान देंगे। पर मेरे मास्टर यह भी कहते हैं अगर आप साइरस को सौंप देते हैं तो सहयोग जारी रह सकता है। मुझे विश्वास है गुरुजी लांस एक समझदार इंसान है जो एक कबाड़ के टुकड़े के लिए बेवकूफी भरा फैसला नहीं लेंगे। साइरस कबाड़ नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, तुम सबसे बेहतर। हम साइरस इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, तुम्हारा वो लियाम असली कबाड़ है। तुम जो भी हो, जो कोई भी लियाम की बेइज्जती करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। लड़ना चाहती हो? मैं हमेशा तैयार हूँ। बच्ची, ये मिरियड सेक्ट है, तुम्हारा मिस्ट हेवन सेक्ट नहीं। साइरस मेरा शिष्य है, मैं उसे कभी नहीं सौंपूंगा। अगर तुम सहयोग खत्म करना चाहती हो तो कर दो, पर विन को बता देना अगर उसने सच में यह किया तो उसे मिरियड सेक्ट के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्ची, मैंने जो कहना था कह दिया, तुम जा सकती हो। साइरस, कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ? आराम से बताओ। मिस्ट हेवन सेक्ट से कोई आया है। एलआरए, मुझे लगता है वो बहुत गुस्से में लग रही है, वो कह रही है वो तुम्हें अभी ले जाएगी। वो मुख्य हॉल में बुजुर्गों से बहस कर रही है। एलआरए, वो कहती है वो मुझे ले जा रही है। हाँ, वो कहती है अगर सेक्ट तुम्हें नहीं सौंपता तो वो सहयोग खत्म कर देगी और ग्रैंड से टूर्नामेंट में हमें निशाना बनाएगी। बस जल्दी जाकर छिप जाओ। छिप जाऊं? मैं कुछ देर के लिए छिप सकता हूँ, पर क्या मैं पूरी जिंदगी छिप सकता हूँ? साइरस, कृपया मत जाओ। गुरुजी कहते हैं जब तक हम यहाँ हैं मिस्ट हेवन सेक्ट तुम्हें कभी नहीं ले जा सकता, कुछ चीजों से बचा नहीं जा सकता। इसके अलावा मैं एक बार पहले ही भाग चुका हूँ, मैं दूसरी बार नहीं भागूंगा। गुरुजी लांस, आज का
यह मामला मैं ईमानदारी से अपने मास्टर को बता दूंगी। मुझे उम्मीद है वक्त आने पर आप इतने ही जिद्दी बने रहेंगे। जाओ बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा। लियाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, यहाँ एक शातिर औरत आई है, वो तुम्हें खींच कर ले जाना चाहती है। जल्दी वापस जाकर छिप जाओ। वेरा, कोई बात नहीं, जब से मैं आया हूँ मेरा कभी जाने का इरादा नहीं था, कोई मुझे नहीं ले जा रहा। साइरस, अभी भी जब तुम मिरियड सेक्ट में हो, तुम अभी भी बस एक औरत के पीछे छिपोगे, पहले जैसे ही बिना दम के हो। एक बहन का मुझे बचाना मेरी खुशकिस्मती है ना वेरा? हाँ, मुझे खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। तुम्हें लगता है लियाम तुम्हारा दोमुहा प्यारा लियाम है? साइरस, मैं एक बार फिर कहती हूँ, मेरे साथ वापस आओ और मास्टर से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारी कल्टीवेशन नष्ट कर दूंगी। विन कहती है वापस आओ, तो मैं वापस आ जाऊं? वो खुद को समझती क्या है? गुस्ताखी। तुम्हारी मास्टर का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? विन तुम्हारी मास्टर है, मेरी नहीं। उसका नाम लेने में क्या गलत है? ठीक है, बहुत खूब, तो तुमने दूसरा रास्ता चुन लिया है। तुम मेरे साथ वापस नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन नष्ट कर दूंगी। एलारे, ओह एलारे, अभी भी इतना घमंड। चलो द्वंद्व करते हैं, बस हम दोनों। अगर तुम जीती तो मेरे साथ जो चाहो करो, अगर मैं जीती तो फिर तुम अपनी बाकी जिंदगी मेरे सामने सिर झुकाकर विनम्रता सीखोगी। साइरस, क्या तुम पागल हो गए हो? वो देर वाली गोल्डन कोर है, एक फाउंडेशन कल्टीवेटर उसे कैसे हरा सकता है? साइरस, ये जल्दबाजी है, वापस जाओ। साइरस, शांत हो जाओ, जब तक हम यहाँ हैं मिस्ट हेवन सेक्ट तुम्हें छू नहीं सकता। साइरस, अच्छे बच्चे की तरह वापस जाओ। बड़ी बहनों, मेरा फैसला हो चुका है, मैं एक बार पहले ही भाग चुका हूँ, मैं फिर से नहीं भागूंगा। कुछ चीजें मुझे खुद सुलझानी होंगी। तुम लड़के, ठीक है, जो मन करे करो। साइरस, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें नहीं ले जा रहा। वेरा, मुझ पर भरोसा रखो, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम एक फाउंडेशन स्टेज कबाड़, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? पर चूंकि तुम्हें इतना भरोसा है, मैं मानती हूँ, मैं आज अपनी कल्टीवेशन दबा भी दूंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी हम दोनों के बीच का फर्क। तुम्हें लगता है इस लड़के के पास कोई तरकीब है? यह बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा है, इसके पास जरूर कोई योजना होगी, और अगर हो भी तो क्या? लायरा एक जन्मजात स्वॉर्ड आर्ट वाली है, देर वाली गोल्डन कोर। अपनी कल्टीवेशन को साइरस के स्तर तक दबाने के बावजूद भी यह अभी भी किसी फाउंडेशन कल्टीवेटर के मुकाबले की चीज नहीं है। इस बिंदु पर हम बस लड़के पर भरोसा कर सकते हैं। साइरस, तुम अभी भी हार मान सकते हो, अभी देर नहीं हुई। मेरे साथ वापस आओ और कम से कम खुद को इस तकलीफ से बचा लो। पर एक बार जब मैं वार करूंगी तो तुम बस कबाड़ ही रहोगे। लायरा, तुम हमेशा वो घमंडी नजर लिए रहती हो, तुम सच में मार खाने की जिद पर उतारू हो। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। बहुत खूब, तो फिर मैं तुम्हें खत्म कर देती हूँ। तेजी से बचा, अगली चाल में तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। स्पिरिट स्वॉर्ड इमॉर्टल, अभी भी इतना घमंड। घमंड है या नहीं तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। यह लो, बस इतना ही। कबाड़ तो कबाड़ ही होता है, तुम मेरा एक वार भी नहीं झेल सकते, फिर भी तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो। आखिरी मौका, मेरे साथ मिस्ट हेवन सेक्ट वापस आओ और अपनी सजा स्वीकार करो। साइरस, बस हार मान लो, बदला 10 साल इंतजार कर सकता है। साइरस, किस्मत उतरती चढ़ती रहती है, आज हमेशा के लिए नहीं है। हार मानने में कोई शर्म नहीं। साइरस, तुमने वो सुना? यही है हम दोनों के बीच का फर्क। तुम्हारा अपना सेक्ट भी देख सकता है, तुम कितने बेवकूफ हो और तुम्हें पता भी नहीं। लायरा, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास, तुम एक अच्छी चीज हो। लायरा, तुमने नहीं कहा था मैं बस बचता रहता हूँ? तो पहले यह चखो। वो क्या है? वो धमाका कहाँ से आया? साइरस ने अभी क्या फेंका? ये अचानक क्यों फट गया? देखो मंच को लायरा घायल हो गई है। यह क्या है? पसंद आया? अगर काफी नहीं है तो मेरे पास और भी है। लियोनेल चाचा, आपने वो देखा? वो लड़के ने जो चीज फेंकी, उसकी ताकत तो शुरुआती गोल्डन कोर के बराबर है। तुम बड़े मोटे, मुझे छोड़ो, मैं अंधा नहीं हूँ। तुम में से किसने इसे यह वर्जित हथियार दिया? मैंने नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं। क्या गुरुजी ने दिया होगा? लगता तो नहीं, मैंने पहले कभी यह चीज नहीं देखी। कहीं वो लड़का खुद इसे बना तो नहीं पाया? खुद बनाया या नहीं, ये खत्म होने पर पता चल जाएगा। पर अगर वो सोचता है सिर्फ इससे वो लायरा को हरा सकता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। साइरस, तुमने सच में मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, और अगर मैंने दिला दिया तो अब से अगर तुम मुझे छू भी लो तो मुझे हैरानी होगी। यह चखो कमीने। रुको, साइरस के पास इनमें से कितनी चीजें हैं। हर एक शुरुआती गोल्डन कोर के पूरे वार जितनी ताकत के साथ फटती है, और वो इन्हें टॉफी की तरह फेंक रहा है। यह बेतुकी हद तक फिजूल खर्ची है। साइरस इन चीजों को फेंक रहा है। जो भी कर सकते हो कर लो, अगर काम करे तो काम करे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? बहुत खूब, तो फिर मेरे सबसे ताकतवर वार के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं कौन तेज है, तुम्हारा वो छोटा खिलौना या मेरी तलवार। आसमान चीरने वाला वार, तो फिर यह गिरती पंखुड़ियों का तूफान चखो। वो ताकत तो देर वाली गोल्डन कोर के बराबर है। गुरुजी, क्या आपको लड़के की चिंता नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उसने इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत की, इसका मतलब है उसे यकीन है। बस देखो लायरा, तुम हार गई। वाह, साइरस सच में जीत गया। उसने एक देर वाले गोल्डन कोर कल्टीवेटर को धराशायी कर दिया। अविश्वसनीय। वो चीजें क्या थीं? इन्होंने एक फाउंडेशन कल्टीवेटर को गोल्डन कोर हराने दिया। रुको, क्या मैं ठीक देख रही हूँ? उस लड़के ने सच में लायरा को उन छोटी चीजों से धराशायी कर दिया, और वो एक जन्मजात स्वॉर्ड हार्ट वाली है। जवान लोगों से डरना चाहिए, सच में डरना चाहिए। हमारे सेक्ट की युवा पीढ़ी में सेलेस्ट और कुछ अन्य के अलावा आखिरकार एक और प्रतिभा सामने आई है। यह जरूर हमारे मिरियड सेक्ट को पुनर्जीवित करेगा। तुमने सुना, मिरियड सेक्ट में एक फाउंडेशन स्टेज शिष्य है जिसने मिस्ट हेवन सेक्ट के देर वाले गोल्डन कोर को धराशायी कर दिया। लायरा, स्पिरिट स्वॉर्ड इमॉर्टल। क्या वो एक जन्मजात स्वॉर्ड हार्ट वाली, एक भावी स्वॉर्ड इमॉर्टल नहीं है? और एक फाउंडेशन कल्टीवेटर ने उसे धराशायी कर दिया। सिर्फ यही नहीं, मैंने सुना है उस फाउंडेशन कल्टीवेटर का नाम साइरस है। वो मिस्ट हेवन सेक्ट से मिरियड सेक्ट में जा मिला, और उसका 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट मिला जुला है। एक मिला जुला 5 एलिमेंट रूट एक जन्म
जन्मजात स्वॉर्ड हार्ट को हरा देना, और वो भी मिला जुला रूट। फिर भी इस साइरस में कुछ खास है। कहीं है कोई 1000 साल में एक बार आने वाली बेजोड़ प्रतिभा तो नहीं? प्रतिभा तो है बेशक, नहीं तो दो गुरुजी उसे अपना सीधा शिष्य क्यों बनाते? तुम कह रहे हो मिरियड सेक्ट के साइरस ने स्पिरिट स्वॉर्ड इमोर्टल को हरा दिया। हाँ, जो खबर वापस आई है उसके मुताबिक स्पिरिट स्वॉर्ड इमोर्टल बुरी तरह घायल हो गई। उसकी जन्मजात तलवार क्षतिग्रस्त हो गई। दिलचस्प, एक फाउंडेशन कल्टीवेटर, वो भी एक अपंग मिला जुला रूट वाला, एक स्पिरिट स्वॉर्ड इमोर्टल के खिलाफ एक वर्जित हथियार का इस्तेमाल करके। इसका नाम क्या है? उप गुरुजी जोरेन। वर्जित हथियार का नाम स्पिरिट बर्स्ट थंडर है। कहते हैं साइरस ने इसे खुद बनाया। ताकत एक पूरे शुरुआती गोल्डन कोर के वार के बराबर। लड़के की उम्र भी कितनी है? वो ऐसा हथियार कैसे बना सकता है? मुझे तो लगता है मिरियड सेक्ट हाल में पतन की ओर है और बस इससे शोर मचाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान देने लायक भी नहीं, एक सस्ती चाल। हम यह करेंगे, मिस्टहेवन सेक्ट को किसी को भेजो। देखो, क्या गुरुजी मिरियड सेक्ट के खिलाफ हमारे साथ काम करेंगे? इस ग्रैंड सेक्ट टूर्नामेंट के बाद मैं चाहता हूँ मिरियड सेक्ट हमेशा के लिए 8 महान सेक्ट से बाहर हो जाए। मिरियड सेक्ट ने सच में इस बार एक ड्रैगन पैदा किया, कांसे के आईने के सामने मिस्तावन सेक्ट की छोटी स्वॉर्ड इमोर्टल को हराकर। एक मिले जुले 5 एलिमेंट रूट से जन्मजात स्वॉर्ड हार्ट को हराना दिलचस्प है। पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बूढ़ी लोमड़ी लांस को शिष्य के रूप में खजाना पाने का सच में सौभाग्य मिला। ऐसी स्थिति में मुझे भी एक चाहिए होगा, पर मेरी किस्मत नहीं। गुरुजी, आदर के साथ कहूं तो भले ही साइरस ने लायरा को हराया, वो एक बाहरी वस्तु पर निर्भर था। आखिरकार उसका 5 एलिमेंट रूट उसकी बढ़त को सीमित करता है। तुम बहुत कठोर हो लड़के। वो 5 एलिमेंट रूट को अपंग रूट कहते हैं, सही है, पर यह कोर बनने से पहले की बात है। कोर बनने के बाद एक 5 एलिमेंट गोल्डन कोर अपने स्तर में बेजोड़ होता है। तुमने खुद ही कहा, कोर बनना, 5 एलिमेंट रूट का कोर बनना मुश्किल है। यह सिर्फ पुराने जमाने में हुआ था और आज के हालात अब इसकी इजाजत नहीं देते। यह पूर्वाग्रह है। मैं कहता हूं लड़के के पास कोर बनाने का मौका है। अगर यकीन नहीं तो हम देखते हैं। कमाल का मिरियड सेक्ट, कमाल का साइरस। गुरुजी, अब जब लायरा को रोका जा रहा है, मिरियड सेक्ट एक वाजिब सफाई मांग रहा है, वरना वो उसे रोके रखेंगे। क्या हम बातचीत के लिए किसी को भेजें? जरूरत नहीं, उन्हें उसे रोके रखने दो। लायरा मेरी शिष्या है। मिरियड सेक्ट उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। पर गुरुजी, अगर उसे रोका गया और यह बात फैल गई तो हमारे सेक्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। प्रतिष्ठा तो बहुत पहले जा चुकी। लायरा को मिरियड सेक्ट में बैठकर आत्मचिंतन करने दो। वो एक जन्मजात स्वॉर्ड हार्ट वाली साइरस से हार गई, एक मिले जुले 5 एलिमेंट रूट वाले से। शर्मनाक। लियाम, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। यह क्या है? ये ड्रेक चाचा की जगह नए उगे हैं। कितने मीठे हैं। मैंने एक एक करके सब चुन लिए। छक्को इन्हें, तुमने सब चुन लिए। तुम्हें डर नहीं ड्रेक चाचा गुस्सा हो जाएंगे? अगर हुए भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास सराफिना का साथ है। मुझे बाहर निकालो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। चिल्लाना बंद करो। तुम थकी नहीं? गला फाड़ कर चिल्लाओ। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है ना? जितना चाहो हंगामा कर लो। तुम बाहर नहीं निकलोगी। बस चुपचाप बैठ नहीं सकती? तुम ही तो थी जिसने साइरस को ले जाने की कोशिश की थी। अब तुम रुकी हुई हो। यह तुम्हारे लायक ही है। साइरस ने पहले ही कह दिया था, चाहे खुद गुरुजी मीर भी आ जाएं, वो तुम्हें नहीं ले जा सकती। साइरस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? तुम आखिर हो क्या? एक अपंग 5 एलिमेंट रूट जो मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे बाहर निकालो। मुझे एक और लड़ाई चाहिए। मैं तुझे मार डालूंगी। संघर्ष करना बंद करो। साइरस को मार डालो। कांसे के आईने पर तुम उसे हरा भी नहीं पाई, और एक बार जब साइरस गोल्डन कोर तक पहुंच जाएगा तो कौन किसके जूते उठाएगा यह कोई नहीं जानता। कमीने, साइरस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बस एक अपंग 5 एलिमेंट रूट के अलावा कुछ नहीं हो। तुम अभी भी सोचती हो यह मिस्ट सेक्ट है। यहाँ एक ड्रैगन को भी झुकना पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सोचा था जन्मजात स्वॉर्ड हार्ट कितना दमदार होगा, पता चला साइरस ने फिर भी उसे धराशायी कर दिया। इसमें घमंड की क्या बात है? साइरस, अंदर लायरा कैसी है? तुम्हें क्या लगता है? पूरा दिन गुस्सा दिखाती है। कहती है वो तुमसे एक और लड़ाई चाहती है। कहती है वो तुम्हें मार डालेगी, हमेशा जैसी ही। तो दरवाजा खोलो। तुम कबाड़। मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? वाह वाह, महान स्वॉर्ड इमोर्टल। तो तुम्हारे भी ऐसे दिन आते हैं? कैसा महसूस हो रहा है? सताया जाना अच्छा नहीं लगता है ना? साइरस, तुम एक कबाड़ के टुकड़े। तुम्हें किस बात का हक है मुझे ऐसे देखने का? मैं जन्मजात स्वॉर्ड हार्ट वाली हूँ। मैं पैदाइशी प्रतिभाशाली हूँ। तुम एक अपंग 5 एलिमेंट रूट। तुम लायरा, पता है क्या, बस तुम्हें देख कर मुझे मतली आती है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो एक बार तुमने मेरे साथ किया था, पर हम दोनों में एक फर्क है। मैं दयालु हूँ। मुझे फिर से यह सुनने को न मिले कि तुम मुसीबत खड़ी कर रही हो, वरना मैं वापस आऊंगा। साइरस थोड़ा सख्त रहा वहां। सख्त? क्या तुमने नहीं सुना साइरस ने पहले क्या झेला था? अगर मैं होती तो मैं तो कब की भटक कर लायरा को काट डालती। बिल्कुल सही। लायरा ने खुद यह अपने ऊपर बुलाया। रुको जरा, कोई इंसान इतनी तेजी से कैसे बदल सकता है? तुम्हें याद है जब लायरा पहली बार आई थी वो कितनी गुस्सैल थी? मुझे याद है, पर अब वो बहुत बदल गई है। क्या पता उसका शरीर किसी और ने कब्जा तो नहीं कर लिया। तुम्हारी बात में दम है। अभी थोड़ी देर पहले वो गुस्से में उबल रही थी और अब लगभग साइरस के आने का इंतजार कर रही लगती है। साइरस, क्या लायरा ने हाल में मुसीबत खड़ी करना बंद कर दिया? हाँ, कर दिया। वो बस हमसे पूछती रहती है तुम कब आओगे। ओह, यह अजीब है। मैं जाकर देखती हूँ। साइरस, तुम आ गए। रुको, यह क्या है? लायरा ऐसी कैसे बन गई? क्या मैंने हाल में कुछ गलत किया? क्या तुम मुझे अनुशासित करने आए हो? रुको जरा, मैं आखिर किस चीज में फंस गया हूँ? उसकी आंखों में वो उत्सुक सी नजर क्यों है? तुमने हाल में अच्छा बर्ताव किया है। मैं तुम्हें अनुशासित करने नहीं आया। मैं बस तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया
पाया। ओह भाई, मैंने सच में सही देखा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने लायरा को कुछ बार अनुशासित किया और अंदर से वो एक यानदेरे है। नहीं, मुझे इसे और परखना चाहिए। लायरा, क्या तुम सच में मेरे द्वारा अनुशासित होने का इंतजार करती हो? नहीं, मैं नहीं करती। ओह, वो सच में करती है। मुझे यहाँ ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि तुम सही से बर्ताव कर रही हो, मैं यहाँ और नहीं आऊंगा। मुझे बस उम्मीद है तुम अच्छे से आत्मचिंतन करो और देखो तुम पहले कितनी घृणित थी। साइरस, तुम मुझे सताते हो और फिर भागने की सोचते हो। पूरी दुनिया में ऐसा सौदा कहाँ मिलता है? तुम कहीं भी भागो, तुम मेरी पकड़ से बच नहीं सकते। मुझे पता था मिस्ट हेवन सेक्ट के लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं बस अपने पुराने आत्म के लिए थोड़ा इंसाफ पाने के लिए एक साधारण बदला चाहता था और इसकी बजाय मैं एक यानदेरे से जा टकराया। ये पागलपन है। लियाम, तुम फिर से लायरा से मिलने गए, पर वो आखिरी बार था। मैं फिर नहीं जाऊंगी। क्यों? वेरा, मेरी बात सुनो। अब से अगर तुम कभी मिस्ट हेवन सेक्ट के लोगों से मिलो, खासकर गुरुजी मिरर्स के सीधे शिष्यों से, जितना दूर हो सको उतना दूर रहना। उनके दिमाग में सच में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, जो तुम कहो। लियाम, पर आज तुम मेरे साथ पहाड़ से नीचे घूमने चलोगी। खरीदारी? जरूर। तुम्हारे पास तो खर्च करने के लिए काफी दौलत है।